तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। देख कल जो है स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, रह गए थे एक्चुअली में, टाइम भी ख़त्म हो गया था और बोल देना चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसकी क्या ख़त्म हो गई थी बच्चों, बैटरी ख़त्म हो गई थी, वरना बच्चे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और वीडियो इतनी देर का बनाने का कोई मतलब तो था नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले तो आप लोग की तैयारी की बातें कर लेते हैं ना। किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले मुझे ये बताओ सभी बच्चे मिलके कि क्या आप लोग टाइम पर सो रहे हैं। टाइम पर सोना है, सो मतलब एसओ वाला नहीं, सोना, ठीक है। तो टाइम पे आप सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, बताओ सभी लोग। सर टाइम क्या होता है, देखो 10 से 12 के बीच आप सो ही जाइए, एनी हो, राइट। उठने के टाइम भी बता देते, 5:30 से, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, चलो 6 से 6:30 तक उठ जाया करो, ठीक है। क्लास के 1 घंटे पहले तक उठ जाया करो, थोड़ा माहौल ठीक हो जाता है, बॉडी रिलैक्स में आ जाती है। एकदम से उठो क्लास में आ जाओ, दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। तो किसी भी काम से पहले 1-2 घंटे पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स मोड में लाइए आप, ठीक है। फिर आप पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। सुबह जब यहाँ पे आया करो तो थोड़ा सा घर में खीरा वीरा रखा करो। क्या रखा करो, खीरा समझते हैं आप, सस्ती चीज़ है, 10-20 रुपये किलो मिल जाता है। आराम से सुबह खा लिया करो थोड़ा, ठीक है। खीरा खाने से पूरा तुम्हारा बॉडी ठंडा रहेगा और 10 बजे तक तुम्हें अच्छा लगेगा। कभी कभी किसी की भूख जल्दी लगाती है, ठीक है, 10 साढ़े 10 तक। बिस्किट सुबह सुबह मत चबाया करो, फालतू चीज़ होती है। नमकीन बिल्कुल नहीं, तुम लोग खाते रहते हो, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। इन सब से धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य क्या होगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, अधिक एनर्जी चाहिए तो अच्छी चीज़ें सुबह खा लिया करो, अपना आ जाया करो, ठीक है। टाइम पे उठो एक बार, ठीक है। दूसरी चीज़, रिवीजन कैसे कर रहा हूँ बताओ। देखिए अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, 8 तो निकल आते होंगे। कैसे निकलते हैं मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ से 2-2:30 बजे छूटे, 3:30 तक अपना खा पी के रेडी हो गए और चेयर पे बैठ जाओ। थोड़े दिन के लिए साधु का जीवन जी लो। कितने दिन के लिए, फिर तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, अमृतत्व समझते हैं आप। आपकी फ़ोटो आपके घरों में लगाई जाएगी, रिश्तेदारों में लगाई जाएगी, उनके दिलों में लगाई जाएगी कि फलाने क्या बन गए, ये बन गए, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, मैंने देखा एक परिवार में जब कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, उसके बाद पीजी कर लेता है, MD MS जो भी है, भाई पूरा परिवार बदल जाता है। रहन सहन, रुतबा, हिंदी में रुतबा कहते हैं उसको। आपके पापा सरकारी ऑफिसर, अच्छी बात है, BSP में काम कर, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी गाड़ी उड़ेगी ना बेटा, कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। और रिसेशन आते हैं तो किसको निकाला जाता है, इंजीनियर, है कि नहीं। इंजीनियर भी बेचारा बीमार पड़ जाता है, BP बढ़ जाता है, किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास, ठीक है। तो एकदम बढ़िया चीज़ है, बस ये कि एक बार किसी तरह तुम कॉलेज में क्या कर जाओ, एंट्री कर जाओ, वो भी सरकारी। प्राइवेट में तो वो खड़े हैं बेचारे एंट्री करने के लिए, आइए आप, एक बोरा पैसा लाइए, आइए आप, है ना। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्या ये आवाज़ भी उसमें आ रही होगी, ये नहीं आ रही, हाँ बस फिर तो बढ़िया है, हाँ चलाने दो उसको, ठीक है। तो अगर आप MBBS कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ MBBS कर रहे हैं, राइट, आपने प्राइवेट से कर लिया, तो वो जो 1 करोड़ रुपए आपके लगते हैं उसकी रिकवरी नहीं है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ बेटा, बहुत सारे प्राइवेट वाले MD MS नहीं कर पाते हैं, कारण उनका ब्रेन लेवल थोड़ा कम ही रह जाता है। और वहाँ के जो बच्चे होते हैं उस सराउंडिंग के, वो उतने अच्छे नहीं होते क्योंकि वो पैसों से आए हैं। और जो सरकारी कॉलेज के लोग होते हैं बेटा मेहनती होते हैं, मैंने देखा। तो उसमें देखना तुम, जो भी 2000 सीटें, कितनी सीटें कुछ ऐसी ना, उसमें मोस्टली कौन से बच्चे मिलते हैं, सरकारी वाले। समझ आ रही बात, ठीक है। तो रास्ता खोलने के लिए बेटा पहले टाइम टेबल अपना सही कर लो, और 3:30 बजे के टेबल बैठ जाते हो या 4 बजे बैठते हो तो 10 बजे तक हिला मत करो, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हमने 6 घंटे पढ़ लिए। छोटे बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, 9-10 वाले पढ़ रहे हैं, तुम लोग तो बहुत बड़े हो, ठीक है। तो कैसे किसी बच्चे के फिजिक्स में 180 नंबर आ जाते हैं, केमिस्ट्री में 180 आ जाते हैं बच्चों, वो हर एक चैप्टर को इम्पॉर्टेंट मानता है। एक बात ये शुरू कर दो आज से कि आपका अगर 30 चैप्टर है, कितना है, तो 30 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें एक जिम्मेवारी तुम्हारी बेटा कि तुम्हें 30 चैप्टर अच्छे से आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, अच्छे से। तो मानो सब ठीक है ना। अगर फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा टॉस उछालोगे तो तैयारी के बाद भी आप जब जाओगे
तो आपको वहाँ डर लगेगा। क्या लगेगा? डर। ठीक है, तो आपको क्या नहीं उछालना है? टॉस नहीं उछालना है। आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं बेटा, ठीक से पढ़ने। और मैं रिपीट करूँ, बढ़िया से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे ये ऑनलाइन देख रहे हो, थोड़ा बहुत कभी भी देखें, तो अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और लाइक भी कर दें। ठीक है, ये मैं थोड़ा कम ही बोल पाता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज़ है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब स्पेशली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो डालते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ काइनेमेटिक्स के, आगे भी आपको मिलेंगे। और प्रयास है कि जो भी ऑनलाइन चैनल है, जो या फिर जो भी लोकल में पढ़ा रहे हैं, उनकी या तो हम बराबरी करें या तो उनसे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी अच्छा है बुरा है वो तो जब आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। और मेरे जो सामने बैठे बच्चे हैं वो तो जानते हैं मेरे बारे में। ठीक है, कि भाई जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ लीजिए, उतना आप एब्जॉर्व कर लीजिए, मोर देन सफिशेंट है। इसको पढ़ के JEE में बच्चों मेंस में बच्चे के 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 90 नंबर। ठीक है, और ऐसा नहीं, अभी मेरे पास एक बच्ची थी अफसा कुरैशी, 2019 की बता रहा हूँ बेटा, उसके भी 99.99 आए थे, किस में? फिजिक्स में, JEE मेंस में। और फिजिक्स नीट में आए थे 172 नंबर, 172 अभी भी मार्कशीट रखी हुई है, ला के मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, 172, 43 उसने करे थे, 43 राइट थे, एक भी गलत नहीं था, समझे? 2 छोड़ दिए थे तो वो 8 नंबर उससे चले गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सुनाने के लिए बच्चों। एम्स में भी जो बच्चे निकले उनके भी देखिए आप 99 प्लस हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतना आप पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। लग भी रहा होगा क्योंकि देखो अभी 9वें-10वें लेक्चर पे आ गए हम लोग बच्चों, और अभी हम लोग एक्सेलेरेशन पे ही बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? एक्सेस में। लेकिन मेरे देखो काइनेमेटिक्स में टाइम लगता है। किसमें टाइम लगता है? इसके बाद इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, आपको लगने लगे हाँ यार मुझे फिजिक्स आने लगी, और ये कनेक्ट है, ये क्या है? कनेक्ट है। ठीक है, चलो चालू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, तो ये कल बेटा कुछ स्टेटमेंट रह गए थे, उम्मीद आप पढ़ के आए होंगे इनके बारे में। पहला V0 नहीं है। क्या नहीं है? सबसे पहले मुंडी पे क्या लिखा है? आराम से देखो, इस चीज़ को थोड़ा समझो। अच्छा बताओ, वेलोसिटी में क्या क्या होता है बताओ? एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होती है? डायरेक्शन। 2 चीज़ें होती हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो यदि वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका मतलब वो चल रहा है, समझो मेरी बात है? तो वेलोसिटी 0 नहीं का मतलब क्या है बोलो? चल रहा है। क्या कर रहे हैं? चल रहा है, अगर वेलोसिटी 0 नहीं। अब सर एक केस ऐसा आता है जहाँ से चला वहीं वापस आ गया, तो क्या? तो मैं कहता हूँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? पढ़ेंगे ध्यान से ना। बट एवरेज वेलोसिटी में भी क्या लिखा है? 0। एवरेज वेलोसिटी में भी 0। फिर से, जब बंदा यू टर्न मारता है बच्चों, मैंने कहा वो चल रहा है, वेलोसिटी 0 नहीं है। वेलोसिटी 0 मतलब वो रुक गया। ठीक है, अगर वो चल रहा है, यू टर्न मार के भी चलता चला गया, तो उसका क्या मतलब है? अरे हाँ ना बोलो। जहाँ वो पहुँचा वहाँ तक का तो चलो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। अभी भी क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक है, तो अब बताइए आप, एवरेज वेलोसिटी में भी 0, में भी लिखा, मस्ट भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? में भी। क्या एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है बच्चों? अगर वो चल रहा है तो बताइए। हाँ बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में। कहाँ हो सकती है? सर्कुलर में। फिर से देखिए क्या लिखा बताओ? अगर वेलोसिटी 0 नहीं बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन, बट एवरेज वेलोसिटी मे नॉट बी 0। मे, इस पे गौर करिए, क्या लिखा है? मे नॉट बी मतलब वो चल रहा है। क्या कर रहा है? कहाँ चल रहा है? स्ट्रेट लाइन। बच्चे के मन में पता है क्या ख्याल आता है? सुनो, बच्चे के मन में ख्याल आता है स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन में मतलब यू टर्न भी होता है। यू टर्न में भी वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, यू टर्न भी आपका 1D मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? 1D मोशन, राइट? तो आप स्ट्रेट लाइन ये ना सोचो कि बस वो सीधे ही जा रहा है बेटा, वो पलट के भी वापस आ सकता है। पलट के भी क्या आ सकता है? वापस। ठीक है, और अगर वो पलट के कहाँ आ रहा है बताओ? वापस आ रहा है। पलट के कहाँ आ रहा है? वापस आ रहा है। इसका क्या मतलब है? जहाँ से चला अगर वहीं पहुँच गया तो क्या हो सकता है? 0। क्या हो सकता है? 0। इसलिए बच्चों ये तो गलत है। ये तो क्या है? गलत है। मे नॉट बी। क्या लिखा है? मे नॉट बी। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? पढ़ो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या मतलब हो इसके? जल्दी से बताइए। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
क्या बराबर हो सकती है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड? बोलो, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या था? 80 था। क्या था? 80 था। याद आ रहा है आपको? आ रहा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है? कुछ तो बोलो। एक्सेलरेशन। तो ये बंदा क्या है बच्चा? एक्सेलरेशन। और ये क्या बंदा है बताओ? 80। 80 बोले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये स्टेटमेंट सही है गलत है सोच के बताना, दिमाग लगाना आराम से। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? तो सिमी कह रही हाँ हो सकते हैं। सिमी ने कहा कल ही आपने सर पढ़ाया था कि dv/dt का जो मॉड होता है बराबर या बड़ा होता है d/dt के v के मॉड के। ऐसा सिमी कह रही है। अरे हाँ ना बोलो। फिर मैंने सिमी से कहा कि बच्ची ऐसा नहीं होता, ये देख ये क्या है? ये क्या है? ए का मॉड है। क्या है? और ये क्या है? जल्दी से बताओ। 80 का मॉड है। अरे बोलो भैया, ठीक है। या फिर इसको हम लोग 80 कहते हैं बच्चों। तो जल्दी से बताओ। इधर ये स्पीड है ना, तो dv/dt इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 80। सॉरी मॉड ना लगाना, 80 कहते हैं बेटा। तो ये तो ए का मॉड है ना। अरे आना बोलो, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? पढ़ो ध्यान से। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जस्ट चेंज इन वेलोसिटी, नॉट मैग्नीट्यूड। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। जबकि तुमने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन का मॉड। एक्सेलरेशन का मॉड मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है 80 के या उससे बड़ा हो सकता है। खेलते हैं स्टेटमेंट भैया, फंसा देते हैं। तो भैया एक चीज़ बताओ, ये तो मॉड है ना, और वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में तो दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये पार्ट क्या लिखा है बताओ? गलत। ठीक है, तो क्या किसके बराबर बताओ? एक्सेलरेशन का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बराबर है किसके? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड के। लेकिन एक्सेलरेशन बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है? क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या होती है? डायरेक्शन, वो तो अलग अलग होती है। 80 कहाँ? यहाँ। एक्सेलरेशन का अंदर की ओर, कहाँ सेम है? अरे हाँ ना बोलो। उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने इसमें क्या लगाया है? यस। क्यों भाई? श्रेया कुमारी, अरे रे किसने किसने में यस सिमी ने तो लगा दिया। बाकी लोग हाथ उठाएंगे। किसी का रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा, हाथ उठा दो। चलो मेरा ही आ रहा। हाँ ठीक है। तो अब समझ में आया क्यों ये गलत है? क्यों गलत है बताओ? क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है और वहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ चेंज इन क्या लिखा है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब वो ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर थोड़ा 80 के बराबर है, राइट? तो वो कौन सी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम नहीं होती। 80 अलग डायरेक्शन होता है, ए अलग डायरेक्शन है मोस्टली। ठीक है, चलो अगला पढ़ो। क्या लिखा है? ए आर क्या लिखा है बच्चों? 0। अच्छा, ए आर क्या बताता है? डायरेक्शन को। तो यहाँ 0 मतलब क्या नहीं बदलने वाली बेटा? डायरेक्शन बदलने वाली नहीं, क्योंकि ए आर क्या लिखा है? 0। तो आगे पढ़ो क्या लिखा है? पाथ में बी स्ट्रेट लाइन। पाथ में बी स्ट्रेट लाइन क्या मतलब है इसका? AR 0 है, पाथ में भी क्या? स्ट्रेट लाइन। ये मे बी लिखा है। क्या लिखा है? इसे मे नहीं होना चाहिए था, ना ना ना, इसे मस्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? AR अगर 0 तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी, मतलब जहाँ जा रहा है चला जाएगा, जहाँ जा रहा है चला जाएगा। तो ये पार्ट भी क्या है? गलत है। 80 0, चलो पढ़ो। 80 0 है। ओहो, 80 क्या करता है बताओ? स्पीड को बदलता है, बढ़ाता है घटाता है। 80 0 मतलब स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर स्पीड में बदलाव नहीं आएगा तो वो सीधा भी जा सकता है और वो गोल गोल भी चल सकता है। भाई मान लो 5 की स्पीड से चल रहा है तो चलता चला जाएगा, 5 की स्पीड से घूम रहा है तो घूमता चला जाएगा, क्योंकि टी तो 0 है। क्या है? लेकिन डायरेक्शन के बारे में कोई पता नहीं है। क्या लिखा पढ़ो? पाथ। गलत बोल रहे बच्चों, कल पढ़ाया था। सीधे जा रहा है तो 5 की स्पीड से सीधे ही चला जाएगा, राइट? और अगर चक्री खा रहा है तो 5 की स्पीड से क्या करेगा? चक्री खाता रहेगा। लेकिन डायरेक्शन तो बदल सकती है ना, डायरेक्शन तो पाथ उसका ये क्या लिखा है पढ़ो? मस्ट भी। ना 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 बउआ, ना ना ना, बिल्कुल गलत है। मे बी क्या होना चाहिए था? मे बी। तो यहाँ पे क्या लिख दे? गलत। ठीक है, सारे के सारे 1 2 3 4 5 कितने बच्चों के सही थे बताइए? दक्ष के सही थे। और कोई है? इनमें से एक आधा गलत था। भूमि देख रही ध्यान से, भूमि बताएगी। एक आधा ही गलत था बस। कितने गलत थे श्रेया? एक।
आयुषी। ठीक है, सिमी तुम्हारे कितने गलत हो गए? एक गलत है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, उसमें लिख लो जहाँ पे लिखा था, ट्रू फॉल्स कर लो। हाँ नहीं बेटा, जब घूम के वो वापस आएगा तो यहाँ तो जीरो हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, मे नॉट बी, मे बी होना चाहिए। तो मे नॉट मतलब वो मस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, मे नॉट का मतलब क्या होता है बताओ? जीरो नहीं हो सकता, शायद नहीं हो सकता। हाँ, मे बी और मे नॉट बी में क्या अंतर होता है? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। तो ये तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? वो वापस अपने, देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब नहीं हमेशा सीधा ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन मतलब पलट के वापस भी आ सकता है, और अगर वापस आया तो जीरो हो सकता है। चल तो हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। मिटा दें, हो गया। ये क्या हो रहा है नीचे यार? बहुत अच्छा सा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। एक नाम होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या नाम होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, या फिर इसी को बच्चों एक नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। क्या नाम देते हैं? इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, तो चलो मेरे लोग सभी लोग वही, जैसे आपने लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। कैसा पाथ है? स्ट्रेट लाइन, राइट। आपने लिखा बच्चों y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये कैसा पाथ है? पैराबोला। कैसा पाथ है? पैराबोला। ठीक है, तो ये कैसा पाथ है आपका? स्ट्रेट लाइन। ये कैसा पाथ है आपका? पैराबोला। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कैसा है बच्चों? सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये बच्चों कि हर पाथ की एक इक्वेशन है। हर पाथ की क्या है? उसी इक्वेशन का नाम क्या होता है? इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आप ये सारी पाथ कहाँ बनाते हो? अपनी कॉपी में। कहाँ बनाते हो? इसका मतलब दो एक्सिस चाहिए, एक्स और वाई। क्या चाहिए? इसका मतलब बच्चों कभी भी अगर आपसे इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन आए तो एक्स और वाई को हटा रख के बाकी सभी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट। तो एक नोट लिखो अपनी कॉपी में, सभी लोग लिखो, जब कभी भी EOT इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन आए, जब कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन पूछा जाए तो x और y के अलावा बाकी सभी वेरिएबल को, ब्रैकेट में टाइम लिख लेना, x और y के अलावा बाकी सभी वेरिएबल को ब्रैकेट में टाइम लिखो, एलिमिनेट करके जो इक्वेशन प्राप्त होगी, एलिमिनेट करके जो इक्वेशन प्राप्त होगी उसे ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या ऑब्जेक्ट के मोशन का पाथ कहते हैं। ऑब्जेक्ट के मोशन का पाथ कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है सब लोग मिलके बताओ, बोलो किस में इक्वेशन बनानी है? एक्स और वाई में। किन को हटाना है? बाकी सभी वेरिएबल को। मोस्टली ये वेरिएबल क्या मिलेगा? टाइम। क्या मिलेगा? टाइम। ठीक है, तो शुरू करें बच्चों। थोड़ा सा मिक्स टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक बात और जान लो, या फिर पहले चलो इससे कुछ क्वेश्चन कर दें। ठीक है, आपको याद है मैंने वेक्टर बच्चों पढ़ाया था बोर्ड पे सब लोग, कि अगर किसी वेक्टर को लिखते हैं बच्चों तो x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप, ये किस में लिखते हैं? 2D में। किस में लिखते हैं? 2D में। 3D में कैसे लिखते हैं? x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप प्लस z कंपोनेंट k कैप। किस में लिखते हैं बच्चों? 3D में। ठीक है, तो आप 1D 2D सब लिखना जानते हैं। ठीक है, इधर ही यहाँ पे देखो आपको x कंपोनेंट दिया और क्या दिया गया? y कंपोनेंट।
तो सबसे पहले पोजीशन लिखा करो। क्या लिखा करो? पोजीशन। देखो होता क्या बेटा, आप लिखते हो कि x से v जाना है, x से कहाँ जाना? v। तो डिफ्रेंशिएट करना तो x क्या होता है? पोजीशन। क्या होता है? v क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मॉड लोगे तो स्पीड आ जाएगा, राइट। v से a में जाना तो फिर से क्या करना? डिफ्रेंशिएशन। v क्या है? वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन लिखो। क्या लिखो? पोजीशन। तो पोजीशन कैसे लिखोगे बताओ? x कंपोनेंट, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। याद है? सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो x कंपोनेंट कितना दिया गया है? बोलो। AT स्क्वायर। और y कंपोनेंट कितना दिया गया बताओ? BT स्क्वायर। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। ये r आ गया। क्या आ गया बच्चों? r, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था? x से v में जाना डिफ्रेंसिएशन, v से a में जाना क्या? डिफ्रेंसिएशन। x की जगह r भी लिखा रहता है, x की जगह r भी लिखा रहता है। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। तो अगर मैंने इसको डिफ्रेंसिएशन किया बच्चों तो क्या आ गया? dr बाई, बोलो, dt। तो dr बाई dt में कितना आ जाएगा बताओ? 2AT आई कैप प्लस, बोलो, 2BT जे कैप। सब ठीक है ना? आओ देखिए, अगर मैं बच्चों इसका मॉड ले लूँ तो ये स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्पीड। वेलोसिटी का मॉड क्या होता है? स्पीड। इसका मतलब क्या है बेटा? आप स्पीड डायरेक्ट मत निकालना, पहले क्या निकालना है? वेलोसिटी। क्या निकालना? क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का जब मॉड लोगे तब जाकर क्या मिलेगा? स्पीड। ओके, मॉड ले लिया जाए, ठीक है। मॉड कैसे लेते हैं बताओ? जल्दी से बताओ। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई के कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 280। तो 280 का क्या ले लें? बोलो बेटा, स्क्वायर प्लस 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 किसका स्क्वायर? जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कैसे लिखोगे? बोलो, 2BT का स्क्वायर। पूरे से क्या बाहर ले ले बताओ? 2t। क्या बाहर ले ले? 2t। अंदर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पार्ट के लिए क्या आ गई बच्चों? स्पीड। कितने टाइम बाद आ गई? t टाइम। फिर से देखो, फिर से देखो, क्या पूछा बताओ? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी से कहाँ निकालना है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को वापस से क्या कर दे? डिफरेंशिएट, dv बाई dt। चलो, तो टाइम के साथ 1, तो क्या आंसर आ गया? 2a आई कैप प्लस टाइम के साथ 1, तो क्या आ गया? 2b जे कैप। काम खत्म। चलो इधर आओ, क्या पूछा बताओ? अच्छा, कोई बोले एक्सेलरेशन का मॉड बताओ। एक्सेलरेशन का मॉड भी निकाल सकते हैं। अंडर रूट बताओ, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। पूरे से 2 बाहर ले लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। तीसरा क्या पूछा आपसे? बोलो, बोलो बेटा। तीसरा क्या पूछा? इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी। इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी क्या बताती है? रिलेशन बिटवीन, बताओ, रिलेशन बिटवीन बच्चों x और y। रिलेशन बिटवीन x और y, ठीक है। तो चलो मेरे को बेटा, x में भी टाइम आ रहा, y में भी क्या आ रहा है? टाइम। अरे हाँ ना बोलो, मुझे क्या हटाना है? टाइम। आप दोनों को भाग दे दो, आप दोनों को भाग दे दो, टाइम हट जाएगा। क्या हट जाएगा? टाइम। तो t स्क्वायर से t स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्या आंसर आया बताओ? b बाई ए। क्या आंसर आया? b बाई ए। इसे तमीज से ले लो तो y कितना आ गया बताओ? b बाई ए। बाजू में क्या आ गया? x। ये क्या आ गया? बोलिए बोलिए बोलिए। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। y इक्वल टू क्या आ गया? mx। मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक मैथ में बच्चों कि अगर y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, मेरी दो, हर ग्राफ को पहचानने का एक नियम होता है बेटा, है ना। तो अगर दोनों वेरिएबल की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों वेरिएबल पावर कितनी है? 1। तो ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। एक की पावर 1, एक की पावर 2, तो ग्राफ कैसा है? पैराबोला। देखो दोनों की पावर 1 1 1, तो स्ट्रेट लाइन, राइट। एक की पावर 2, एक की पावर 1, तो कैसा हम? पैराबोला। पैराबोला का मुंह किधर खुलता है? जिसकी पावर, फिर से मुंह किधर खुलता है? जहाँ पावर कम। आओ इधर आओ। एक की पावर 1 है बच्चों, एक की पावर 2 है, बताओ कैसा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। ओ माय गॉड, 1, हाँ, दोनों पावर 1 है, तो कैसा? स्ट्रेट लाइन। किससे मैच कर रहा है? y इक्वल टू mx से। m की जगह क्या दिख रहा है आपको? b बाई ए। तो ये सब पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ा बच्चों हम लोगों ने। तो चलो ये आपका ग्राफ आ गया। अच्छा, स्लोप कैसी है बताइए? सर स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव है। उम्मीद आप समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आपको बच्चों एक्स वाई कुछ दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है? स्पीड निकालना, सॉरी स्पीड निकालना। तो पहले क्या करना? पोजीशन लिखना। पोजीशन को डिफरेंशिएट करना क्या है कि वेलोसिटी। वेलोसिटी का मॉड लेना क्या आएगा? स्पीड। बच्चे डायरेक्ट स्पीड ढूंढने लगते हैं, वहीं पे गलत हो जाता है। एक्स से वी मतलब पोजीशन से वेलोसिटी। एक्स से वी में वी स्पीड नहीं है, वी क्या है? वेलोसिटी है। समझ पा रहे हैं आप? वी से ए में वी क्या है? वेलोसिटी, और ए क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है बाबू, छापो जल्दी छापो सब लोग। देखिए आपको पोजीशन दी बच्चों पार्टिकल की, पोजीशन दी गई आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर नॉट कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। और ये जो पोजीशन दी गई बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है।
ये क्वेश्चन बहुत फेमस है बच्चों, जेईई मेंस और नीट दोनों में ही टच हो चुका है। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया बच्चों, पहला आपसे पूछा गया स्पीड बताइए, कब बताइए, एट टाइम टी। ठीक है, दूसरा बेटा एक्सलेशन पूछा गया एट टाइम टी, तीसरा इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री पूछा गया है ना, चौथा आपसे पूछा गया एंगल बताओ, क्या बताओ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और वी वेक्टर। ठीक है, पांचवा बच्चों एंगल बिटवीन ए वेक्टर और ए और रेडियस, आर फॉर रेडियस, राइट। और छठा बेटा एंगल बिटवीन वी और आर फॉर रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया ना। ठीक है, पूरे कितने पॉइंट हैं, ठीक है 6 मिनट। ठीक, कर डालो, चलो सब लोग कर डालो। आ जाओ आ जाओ, देखो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखा करो, क्या देखा करो, आई के बाजू में क्या होता है बताओ, एक्स, तो ये तुम्हारा क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों, और ये क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पहले एक्स वाई देख लिया करो। ठीक है, तो एक्स आपका कितना आ गया बच्चों, आर नॉट साइन ओमेगा टी, वाई कितना आ गया बच्चों, आर नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दो बेटा टाइम छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब क्या है कांस्टेंट। शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देना है ना। चलो, तो पहले क्या पूछा बेटा, स्पीड। मैंने कहा था आर से आपको स्पीड नहीं मिलती, आर से पहले क्या मिलती है, वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी निकालो, क्या डी आर भाई बोलो डी टी। ठीक है, तो चेन रूल क्या लगाओ, चेन रूल क्या सिखाया था जल्दी से बताओ, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का साइन थीटा लिख देना, ओमेगा बाहर लिख देना, तो क्या आंसर आया, आर नॉट ओमेगा, बोलो बेटा कॉस ओमेगा टी आई कैप। ठीक है, कॉस का क्या होता है माइनस बेटा, तो माइनस का आर नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ये क्या आ गया बताओ, वेलोसिटी का मॉड ले लो बेटा, वेलोसिटी का मॉड क्या आ गया, स्पीड आ गई। कैसे लिखोगे, अंडर रूट बेटा, बताओ कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, तो आर नॉट ओमेगा, बोलो कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, स्क्वायर करोगे। ठीक है, बोलो नहीं समझ, चलो माइनस में लिख देते, माइनस का आर नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो ले लो तो मॉड है ना, तो रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। ठीक है, पूरे से क्या बाहर ले लो बताओ, पूरे से क्या बाहर ले लो, आर नॉट ओमेगा बाहर ले लो, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर, बोलो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बोलो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कितना होता है 1 का अगर मॉड भी लो रूट भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ स्पीड कितनी आ गई, जल्दी से बताओ सर। स्पीड आ गई तुम्हारी आर नॉट ओमेगा। ठीक है, स्पीड को लिखते कैसे, वी मॉड। ठीक है, ऐसे लिखते हैं बच्चों। अच्छा, ये कैसी वैल्यू आ गई बेटा, कांस्टेंट आ गई, क्या आ गई कांस्टेंट, ए टी कैसे लिखते थे, ए टी लिखते थे डी बाई डी टी और मॉड ऑफ वी, याद आ रहा है आपको। ठीक है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है भाई, आर भी कांस्टेंट ओमेगा भी कांस्टेंट। तो अगर मैं इस स्पीड की वैल्यू यहाँ रखूँ, स्पीड की वैल्यू यहाँ रखूँ, कितनी रखूँ जल्दी से बताओ, आर नॉट ओमेगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया 0। इसका मतलब 80 नहीं है, इसका मतलब 80 नहीं है, इसका मतलब स्पीड को कोई बदलेगा नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है। ठीक है, तो कौन मर गया, 80। पापा जी का नाम क्या था बताओ, पापा जी का नाम था अंडर रूट 80 स्क्वायर, कल पढ़ाया था मैंने है ना, प्लस का बच्चों ए आर का स्क्वायर, 80 तो निपट ही गए है ना। तो बताओ फिर ए नेट किसके बराबर आ गया, बताओ भाई, ए आर के बराबर, किसके बराबर, ए आर का होता है रेडियस के अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग, तो ये भी कहाँ होगा रेडियस के अलॉन्ग। शुरू करें, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मान लो ये स्पीड है, एक है स्पीड, और ये क्या है बच्चों आर है, जिधर आर होगा उधर ही ए आर होगा, उधर ही आपका ए होगा, उधर ही क्या होगा ए, क्योंकि 80 तो मर गया, 80 तो मर गया। तो चलो सर बात खत्म करते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन, चलो मेरी देखो, तो एंगल बिटवीन ए और बी 90 दिख रहा है आपको, अबे ये वी है, ये ए है, तो एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री। ठीक है, फिर से एंगल बिटवीन वी और आर, फिर से 90 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 90, कहाँ से, अबे ये वी ये आर, तो एंगल कितना 90, ऑल ओके। ठीक है, और किसके बीच का पूछा था, ए और आर, हाँ ठीक है। हाँ मेरे मालिक, क्या 0 डिग्री है बताओ, हाँ 2 ऑप्शन है, पाई भी आ सकता है, हाँ जी बताइए, अब इनमें से एक सही है, 180 है, बाकी 2 90 आ रहे हैं। हाँ ये देखो एक और तरीका है, मैं अभी कॉस थीटा सिर्फ सिखा दूंगा, या तो 0 आ रहा है तो पाई आ रहा है। चलिए बताइए कौन सा सही है, पाई क्यों आ रहा है बोलो, हाँ एंटी पैरेलल है, कौन किसके, ए और आर एंटी पैरेलल है, वो तो ए आर के बराबर है, ए आर तो रेडियस की ओर ही लगता है। हाँ
क्या क्या? हाँ, अब बिल्कुल सही जवाब। देखिए, जब रेडियस नापते हैं तो अवे द सेंटर कैसे चलते हैं? आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से। ठीक है, चलो नापना सिखाते हैं। रेडियस कैसे नापते हो? सेंटर से पेरीफेरी, ऐसे, ये रेडियस है, राइट। ए आर कैसे नापते हैं? पेरीफेरी से सेंटर, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? तो ए आर में ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे ही। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। तो ये तेरा क्या है? ए आर। तो ये नीचे, ये कहाँ? ऊपर। तो बता दोनों में से सही क्या है? पाई 180। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। आंखों से ही देख लिया। कहाँ से देख लिया? आंखों से। एक और तरीका होता है, चलो उससे बता देता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं बताओ? ए बी कॉस थीटा, याद आ रहा है? तो यहाँ से बताया था वेक्टर में ये बीच का एंगल बताता है। क्या बताता है? बीच का एंगल। तो कॉस थीटा कितना होगा बताओ? कॉस थीटा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए बी। ठीक है, कुछ तो बोलो है। यहाँ से आप दो वेक्टर के बीच का क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो और नीचे में उनका मॉड ले लो, तो बीच का क्या आ जाएंगे। लेकिन तो ये तो आंखों से ही दिख रहा है, तो क्यों इतनी नोटंकी करनी जरूरत? सर क्या इतनी नोटंकी करनी पड़ी? हाँ, अगले क्वेश्चन करनी पड़ेगी। ठीक, कुछ चीज़ें आपको आंखों से नहीं दिखेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो बताओ थीटा 0 क्यों नहीं है आर और ए के बीच का? बताओ। क्योंकि आर कहाँ लगता है? सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। और ए आर का, सॉरी, ए कहाँ लग रहा? पेरीफेरी से सेंटर की ओर। ठीक है, वो कौन सा एक चलता है उल्लू बनाया और बड़ा मजा आया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है यार। 80 हो गया भाई, ध्यान ही नहीं दिया था। ओ भाई, ध्यान ही नहीं दिया था कि स्पीड का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 80 आता है। स्पीड का जब डिफ्रेंसिएशन करते तो 80 आता है। और 80 अगर मर गया, तभी देखो मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया। 80 अगर मर गया तो ए नेट किसके बराबर आ गया? ए आर। ए आर कहाँ लगता है? सेंटर की ओर। तो ए नेट कहाँ लगेगा? सेंटर। और ए सेंटर की ओर और आर ऐसे, तो बीच का एंगल कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, और बाकी सब तो डायरेक्ट दिख रहे हैं यार वी इधर है, ए नीचे, तो बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। फिर से वी इधर है, और अगर रेडियस तुम ऊपर भी ले लेते हो, कितना ले लेते हो? तो वेक्टर को पहले शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप रेडियस को ऐसे ऊपर की ओर यहाँ से बढ़ाते चले जाओ तो भी एंगल कितना आएगा? 90 आएगा। तुमने कैसे किया था? हाँ, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाऊँ क्या? जगह बढ़ गई थोड़ी सी। तुमने तीनों कॉस से निकाले कि अगले क्वेश्चन कॉस्ट लगाए? अगले में लगा देते, ये तो डायरेक्ट हो गया ना, क्यों टाइम खराब करते? ठीक है, किसका सभी पार्ट सही था? बोलो 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 बोलो। अरे गजब, दक्ष, सिमी, मिस्टर वेद, और कोई? अदिति कैसा हाथ था तुम्हारा? यूँ उठा यूँ रख ली। ओ भाई खतरनाक। हाँ, एक बच्ची फोटो लो रही। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो चलो बताओ, यहाँ से देखो प्रोसेस समझो। अगर आपको स्पीड निकालना है, क्या निकालना है? एक्स वाई या आर जैसा कुछ दिया हो, तो पहले क्या निकालना? बोलो। क्या हम लोग गूंगो बहरे की मूवी देख रहे हैं? हाँ बोलो, पहले क्या निकालना है? वेलोसिटी, उसका डिफरेंशिएशन करके ना। वेलोसिटी का क्या लेना? मॉड। तो क्या आ जाएगी? स्पीड। और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो 80 कितना आएगा? 0, क्योंकि स्पीड का डिफरेंशिएशन ही 80 होता है। कल पढ़ाया था, अब समझे? देखो, पेज यहाँ नहीं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है पेज यहाँ है कि मेरा सीक्वेंस सही नहीं है। क्या सही नहीं है? सीक्वेंस से पढ़ो बेटा, इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सबसे कम कंटेंट है, सबसे क्या है? बायो केमिस्ट्री से कम आपको याद करना है किसमें? फिजिक्स में। ये 80, ये AC, ये वेलोसिटी ही पूरी फिजिक्स है। पूरी मैकेनिज्म दिखेगा आपको चारों तरफ। ठीक है, चेपो जल्दी चेपो पे जल्दी से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन बच्चों मैं रिपीट करूँ, बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या दिया है आपको? x, क्या निकालना आपको? वेलोसिटी। क्या करना है जल्दी से बताओ? डिफरेंशिएशन। सर उसमें तो हम लोग महारत हासिल है। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पेन से करते हैं। इधर आओ पे, कांस्टेंट को बाहर ले लो। ठीक है, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। चेन रूल लगा दो। क्या लगा दो? चेन रूल में क्या पढ़ा था? वेरिएबल के बाजू वाले से गुणा कर दो, वेरिएबल के बाजू वाले से गुणा कर दो, राइट। फिर से कांस्टेंट को छुपा लो। ठीक है, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। टी 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 टी। फिर वेरिएबल के बाजू वाले से गुणा कर दो। ठीक है, प्लस माइनस मिलके क्या होते हैं बताओ? माइनस। तो क्या आंसर आया? a अल्फा e की पावर अल्फा t माइनस का b बीटा e की पावर बताओ माइनस का बीटा t। अब थोड़ा सा लगाओ बुद्धि जो कि है तुम्हारे पास। आओ, समय बढ़ रहा है कि घट रहा है? बिल्कुल, देखिए 11 से 1 बजने वाला। आइए, तो टाइम क्या है? बढ़ रहा है। टाइम क्या है? बढ़ रहा है।
एक चीज़ बढ़ रही, बाहर क्या लगा है माइनस, मतलब ये वाला टर्म क्या हो रहा है घट रहा है, ये बढ़ रहा है बाहर क्या लगा मतलब ये वाला टर्म क्या हो रहा है बढ़ रहा है। आराम से बढ़ बढ़ के मान लो ये हो गया 5, घट घट के मान लो ये हो गया, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, उसमें तो नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है ना, ये साउंड बहुत ज़बरदस्त आता है बच्चों बीच बीच में, है ना। इधर ही मान लो बढ़ के 10 हो गया बच्चों, और घट के ये रह गया कितना, कुछ सोचो 2, मान लो बढ़ के ये हो गया 15, मान लो घट के रह गया 1, तो रिजल्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है बताओ, बताओ। 10 में से 2 गया कितना बचा, ठीक है, 15 में से 1 गया कितना बचा। और वैसे भी एक चीज़ बताओ, एक चीज़ अगर लगातार घट रही है, मान लो सीमे का पैसा घट रहा है और दीक्षा का पैसा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो एक का बढ़ता जा रहा है और एक का, तो ये बढ़ता जा रहा है और ये घटता जा रहा है। तो छोटी चीज़ को जब एक बड़ी चीज़ से घटाते जाओगे तो रिजल्ट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, बोलो भैया, ठीक है। तो कौन सा पार्ट सही लिखा है बताओ, बोलो बेटा, समझ गए। अब देखो कहने मतलब ये कि नीट में आपको क्या लगता है हर क्वेश्चन कठिन आता, नहीं बेटा, हर क्वेश्चन नहीं कठिन आता। 26 का क्वेश्चन मैंने करा दिया था, ठीक है, हर क्वेश्चन कठिन नहीं आता, लेकिन ट्रिकी भी आते हैं। कैसे आते हैं, अब यहाँ से ट्रिक लगानी कि भाई टाइम बढ़ रहा है तो ये बंदा घट रहा है क्योंकि बाहर माइनस लगा है, टाइम बढ़ रहा है तो ये बंदा क्या हो रहा है बढ़ रहा है क्योंकि बाहर प्लस लगा है। अब बढ़ती हुई चीज़ से एक छोटी चीज़ को घटाते जाओगे जो कि लगातार छोटी होती जा रही है, तो रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, ठीक है। आओ क्या आ गया पता जल्दी से सुनो, ये भी ना बहुत एकदम मतलब आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू देखो, श्रेय मिला था कि नहीं मिला था ऐसा क्वेश्चन, अच्छा नहीं मिला, ठीक है, मिलेगा मिलेगा है। तो ऐसा बच्चों मेंस में नीट में कई बार आया हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है, आ रहा होगा ना, मुझे लग रहा है ये साउंड कुछ ज़्यादा ही तेज है जो बाहर हो रहा है, इसका नॉइज़ कैंसिलेशन शायद ही हो पाए भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, देखिए कोई बात नहीं बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बस, ठीक है। देखो भक्ति तो ऐसी होती है यार, ठीक है, कष्टों के बाद ही होती है। तो चलिए क्या ये बताइए गुंगो, बोलो क्या ये एक्स और टी में रिलेशन है, ठीक है। क्या करना है जल्दी से बताओ, वी और एक्स में बताना है, ए और एक्स में बताना है, फलाना पकड़ बताना है, ठीक है। तो एक काम करो, एक्स तो छोड़ो, पहले वी तो निकालो। तो बताओ एक्स से वी कैसे निकालते हैं, अनन्या बताएगी, एक्स से वी बताओ, डिफ्रेंसिएशन, वेरी गुड। तो वी कैसे लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी। कौन सा रूल लगाएं बताओ, चेन रूल। तो इस पूरे को मन में क्या मान लो, एक्स, तो पावर आगे आ जाएगी t प्लस 1 की पावर 1 माइनस 1, टी का फिर से करो 1, 1 का करो 0। समझ में आ रहा है बात, बोलो चेन रूल क्या लगाए, चेन रूल। क्या आंसर है बताओ, माइनस का t प्लस 1 की पावर -2, ठीक है। क्या आंसर है बताओ, हम बताएं इसको ऐसे ही लिख दो, लिख दें, ठीक है। अब कह रहा है मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, ठीक है। ये कौन है भाई बोलो, ये कैसी है वास्तव में, गेट खुला गया नहीं, धम्म से क्या हुआ भाई है, अरे बाप रे फिर कुछ हिला। क्या हम लोग ऐसे घर जा पाएंगे आज जो हो रहा है यहाँ पे चलो इधर t प्लस 1 की पावर क्या है बताओ, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं राइट। देखो जो रिलेशन चाहिए उसमें x चाहिए, क्या चाहिए x, और ये पूरा क्या है x है, तो बस यहाँ पे पटक दूँ तो क्या आ गया बताओ, माइनस का x का स्क्वायर। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। तो बच्चों v और x कैसे हैं बताओ, क्या रिलेशन है, v प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। लिख सकते बाबू, लिख सकते। चलो दूसरा क्या पूछा है बरू, a और x में किसने पूछा है, अगर मैं v का फर्दर क्या कर दूं डिफ्रेंसिएशन, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आया बताओ, dv बाई dt। फिर से चेन रूल लगाओ, क्या लगाओ, चेन रूल। क्या दिख रहा है जल्दी से बताओ, माइनस को रोके रहो, ठीक है। पावर कहाँ आगे आएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर बोलो n माइनस 1, ठीक है। टाइम का 1 और 1 का कितना 0, तो क्या आया जल्दी से बताओ, 2t प्लस 1 की पावर -3। ये क्या आ गया बताओ, a, क्या आ गया a। सर इसे तमीज से लिखा जाए, आओ तमीज से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ, t प्लस 1 की पावर -1 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं राइट। तो क्या लिखा जाएगा जल्दी से बताओ, इसकी वैल्यू क्या है x, उठा के पटक दो तो क्या आएगा 2x क्यूब। तो ये किस में रिलेशन आ गया, a और x में, तो a किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया x क्यूब। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। अब किस में चाहिए रिलेशन जल्दी से बताओ, बताओ बताओ, a और v में, v की वैल्यू क्या है बताओ, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो x क्या आ गया बच्चों,
प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1/2 प्रोपोर्शनल टू इस x को उठा के यहाँ पटक दो, पटक दें। चलो तो a कितना आ गया बताओ, x की जगह v रख दो, ऐसी जगह v रख दो, तो v की पावर कितनी है 1/2, बाहर कितना है 3 बाहर कितना है 3, तो बताओ a कितना आ गया, a आ गया बच्चों v की पावर कितना 3/2। देखो बेटा मेरे हो, चलो ये 10 लेक्चर धीरे धीरे होने के आ रहे हैं, बस इनमें आपने इतना सीखा कि मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। अभी कोई बहुत ज़बरदस्त फिजिक्स नहीं आई है, थोड़ी मोड़ी गणित चल रही, क्या चल रही गणित, लेकिन ये वाले क्वेश्चन बड़े फेमस है बेटा कि आपको x और t दिया और vx में रिलेशन पूछा, ax में रिलेशन पूछा, av में, मेरे मॉड्यूल में भी होगा अगर आपने देखा हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो नीट में मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आते रहते हैं, ठीक है। क्या करना है इन्हें, सिर्फ मैनेज करना है, क्या करना है मैनेज। तो x से v में जाना है, क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, v से a में जाना है, क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर a से v में जाना है, यहाँ से x उठा के पटक दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। सर कैसे मुझे आएगा, प्रैक्टिस है, कैसे आएगा, आप घर जाइए इसको देखिए, फिर सीधे PYQ ट्राई करिए आप, ठीक है। छापिए जल्दी छापिए सभी लोग, किसी के दोनों सही थे, अरे वाह। और इसमें EOT भी था, क्या था EOT, बोर्ड पे हो सब, पता नहीं आप लोग निकाला कि नहीं निकाला था। ये आई कैप प्लस R0 cos ओमेगा टी जे कैप है ना, इसका क्या निकालना था आपको, EOT भी निकालना था। तो EOT मतलब किस में रिलेशन बताओ, x और y में। आई के बाजू वाला क्या होता है बेटा x, जे के बाजू वाला क्या होता है y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या दी बताओ, R0 साइन ओमेगा टी, y की वैल्यू क्या दी बताओ, R0 cos ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूँ, देखो कभी भी मेरे हो साइन कॉस एक साथ दिखे ना, तो स्क्वायर वाली कोशिश किया करो, क्या सही, क्योंकि इसका स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ूँ बच्चों, तो R0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि कितना आ जाएगा 1, ये 1 आ गया, तो आंसर कितना आ गया बचाओ R0 स्क्वायर। तो ये किससे मैच खा रहा है बताओ, सर्किल से, किससे मैच खा रहा है, सर्किल से, उम्मीद आप समझ पा रहे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ, बोलो सर्किल, और यही क्या है, इक्वेशन ऑफ बताओ ट्रेजेक्ट्री। कर लिया था नहीं वाला, सबने कर लिया था ना। चलो देखिए एक क्वेश्चन बच्चों, वेलोसिटी दी हुई है आपको टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, वेलोसिटी दी हुई है, आपसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट बच्चों रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ठीक है। चलो उससे भी बताओ कैसे करेंगे, तो बताओ मैं करता जाता हूँ, ठीक है। चलो वेलोसिटी दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछा, बोलो, ठीक है। भूमि तुम बोलो, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, हाँ बोलो कैसे करेंगे। कह रहे पहले देखो स्पीड निकालो तो इसका मॉड ले लेते, ठीक है। मॉड लिया बच्चों, कैसे लिखेंगे बोलो, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। पूरे से क्या बाहर ले लो, टी स्क्वायर, क्या बाहर ले लो, टी स्क्वायर बाहर ले लो, तो टी स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, रूट के बाहर ले लो तो क्या आ गया टी अंडर रूट, क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, तभी से लिख लो, तो टी क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1/2। ये क्या आ गया स्पीड, क्या आ गई स्पीड, वी के मॉड को हम लोग क्या कहते हैं स्पीड। अब क्या करें सिमी, हाँ देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को AT कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं AT। तो इसको क्या कर लिया जाए डिफरेंशिएट, तो AT कैसे निकालोगे बच्चों, बोलो d/dt मॉड ऑफ v। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। अब इसका मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन, चलो बताओ सिमी कैसे करेंगे, बोलो गोबर बोलो जल्दी से बोलो, हाँ ठीक भाई। तुम बताओ भूमि, हाँ सब दो नाम वाले बच्चे, हाँ ये समझ में है मैं कर क्या रहा हूँ, प्यारे बच्चों कबीले वासियों, ठीक है आवाज़ आ रही है, हाँ। तो ये समझ में है ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ बताओ, पहले स्पीड तो निकालो तब तो डिफरेंशिएट करोगे। स्पीड को बदलने की रेट को AT कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ बोलो गोली, हाँ नहीं करना, प्रोसेस क्या लगाना है ये बता दो मुझे, मैं कर दूंगा। दैट मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, चलो मैं शुरू कर दूँ। तो मल्टीप्लिकेशन प्लस चेन रूल, क्या है इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन प्लस चेन रूल, ठीक है। चलो तो पहले को रोका, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले को रोका, अब दूसरे में चेन रूल, क्या लगाओ चेन रूल। तो पावर कहाँ आ गई, आगे 1 प्लस टी स्क्वायर 1/2 -1 टी स्क्वायर का वापस से करो तो 2t, क्या आ गया 2t, खत्म। पहले रोका दूसरे डिफरेंस प्लस, दूसरे को रोको तो टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, टी का कितना आ गया 1, टी का कितना आ गया 1। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ चेन रूल है, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ चेन रूल है। और मल्टीप्लाई करते हो 2t का 2 काट दो, t और t कितना आ गया टी स्क्वायर, ठीक है। कितना बचा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर कितना बचा माइनस का 1/2, यहाँ कितना आ गया प्लस का
टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी, बोलो भाई 1/2, क्या आ गया ये बताओ, 80 आ गया, ठीक है। अब देख लेना ऑप्शन, देख लेना थोड़ा और तमीज़ से लिख लेते, इसको नीचे ले आओ बच्चों, तो अंडर रूट कितना 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। लो तो अब आप ऑप्शन देखिए, सॉल्व करिए, ख़त्म। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे, चलो मैं आगे, ठीक है। तो कैसे पता लगा मुझे यही करना है, इतना समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब 80 निकालना है, 80 के लिए पहले स्पीड निकालनी है, 20 से स्पीड कैसे निकालोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर उसका डिफ्रेंशिएट कर दो। सर डिफरेंसेस हमें पता है, दो वेरिएबल है अगल बगल है, तो एक को रोको दूसरे के प्लस दूसरे को पहले का, बस ये बंदा x की पावर n से मैच खा रहा तो चेन रूल लगाया, क्या लगाया चेन रूल, छप। इसको सॉल्व कर लोगे आगे, क्या करना है बताओ, एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर गायब कर दो, कितना आ गया 2t स्क्वायर प्लस 1 बटे अंडर रूट क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ये थोड़ा अच्छा ज़्यादा लग रहा है ना, तुम लोग समझ पा रहे हो बेटा, चन्नी मिनी। इसका एलसीएम ले लो तो ये ऊपर आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट गायब हो जाएगा, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, ठीक है। चेपो जल्दी चेपो। पहले बेटा आपको v दिया गया, आपको a दिया, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, जल्दी से सब लोग चिल्ला के बताओ रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को क्या कहते हैं बताओ। बहुत बढ़िया, उसको लिखते कैसे जल्दी से बताओ। 80 फार्मूला क्या सीखा है बताओ d/dt मॉड ऑफ v। ये मॉड ऑफ v क्या होता है, स्पीड होती है। तुम्हें स्पीड तो दी नहीं है, तुमने तो क्या दिया, ये दिया गया है। अब तुम फंस गए हो जबरदस्त, ठीक है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है, ये भी और ये भी। अगर तुमने गलती से स्पीड निकाल भी ली तो आंसर आ गया 5, कितना आ गया 5 का डिफ्रेंसिएशन करोगे आ जाएगा 0, जबकि एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट हैं। एक्सेलरेशन कितने हैं, दो कंपोनेंट है। बेटा होता क्या है मेरी देखो, जैसे मान लो ये स्पीड है, ये तेरा a है, ये तेरा v है, ये तेरा थीटा है। इस थीटा कितने कंपोनेंट हैं, दो, एक at आएगा, एक क्या आएगा ac आर। तो एक कंपोनेंट देखिए x में आ रहा, एक कंपोनेंट कहाँ आ रहा है y में आ रहा। देख इसका x भी जिंदा है और y भी जिंदा है, इसका मतलब 80 जिंदा है, इसका मतलब 80। और अगर मैं सीधे स्पीड निकाल के डिफ्रेंशिएट करूँ तो 80 0 आ जाएगा। मस्त क्वेश्चन है भाई, है ना, मेंस में आया हुआ है, ठीक है। चलो बताओ भूमि कैसे करेंगे, बोलो सिमी। क्या है देखो, थोड़ी देर बाद सब लोग कहोगे मेरा सही था। इससे अच्छा मैं पहले पूछ लूँ किसका सही है ना। चल बता, बच्चा कह रहे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालेंगे। चलो हाँ, कैसे करेंगे, आए इसमें t तो है ही नहीं, हाँ अच्छा मैं यहाँ लिखूँ क्या, टी आई कैप प्लस टी जे कैप, ये कैसे आया, कांस्टेंट नहीं, मैं यहाँ पे वो तो छोड़ो फालतू बातें कर रहा हूँ। यहाँ क्या रखें, अच्छा क्या बात है, आई कैप प्लस जे कैप, बाजू में डी टी लिख देना। हाँ तुम्हें मालूम इसके बाजू में 1 है, इसके बाजू में भी 1 है, अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है बच्चा टी आई कैप लिख दो, टी जे, ये कह रहे हो ना, ठीक है लिख दे, डेल्टा भी आ गया। अब नहीं उसमें लिखा तो नहीं वो इनिशियल वेलोसिटी, बस वो वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है, किसी का फंक्शन नहीं है। तो ये नमाज पूरी हुई तो बताओ। हाँ तुम्हारी आधे टाइम तो ऐसे बैठी रही थी। हाँ बोलो अरे बोलो, हाँ बोलो। चलो छोड़ो, इतना टाइम नहीं मेरे पास। इधर आओ भाई, देखो इधर आओ। एक के कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं, 2। इसका मतलब टाइगर जिंदा है, टाइगर मारा नहीं अभी, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना कभी। एक्सेशन अगर आपको जीवित दिख गया, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों, भाई एक्सेशन कैसे लिखोगे आप, एक्स आई के प्लस ए एक्स जे के, ऐसे लिखो ना। तो दोनों कंपोनेंट तो हैं, तो 80 जीवित हैं, ठीक है। तो ये करने की कभी गलती मत करना ऐसे, ठीक है। चलो फिर कैसे करेंगे, आओ मेरे, चलो ध्यान से देखो सब, है ना। 80 किधर आएगा बच्चों, इन जनरल किधर आता है, v की तरफ किधर आता है। तो देखो होता क्या बच्चों,
अगर मैं इसके ए के कंपोनेंट करूँ तो इधर क्या आएगा, इधर ए कॉस थीटा और नीचे क्या आएगा ए साइन थीटा। तो जो मेरा ए आर है बच्चों वो ए साइन थीटा के बराबर और जो मेरा ए टी है वो ए कॉस थीटा के बराबर है। तो ए क्या है, एक्सेलरेशन का मॉड है। एक्सेलरेशन क्या है, तो यदि मैं एक्सेलरेशन का मॉड ले लूँ बच्चों तो क्या √2 आ गया, बताओ कितना आ गया, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना आ गया √2 आ गया। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे, ठीक है। वी का मॉड कितना आ गया, 5 आ गया। तो कभी भी ऐसे पंगे हो बच्चों तो पहले आप कॉस थीटा तक जाएँ, कहाँ तक जाएँ, क्योंकि जो कॉस थीटा है वही आपका ए टी है, वही क्या है, ए कॉस थीटा ही क्या आपका ए टी है। समझ रहे हो मेरी बात, डायरेक्ट नहीं होगा बेटा, ए और वी दोनों दिया तो मतलब आपको कहीं ना कहीं वेक्टर से करना है, किसे करना है, वेक्टर से, ठीक है। तो आपने एक पढ़ा होगा बच्चों ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, पढ़ा है बेटा, है ना। तो अगर मैं बच्चों ए डॉट बी करूँ तो क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ ए इंटू वी इंटू कॉस थीटा। अरे कुछ तो बोलेगा, ठीक है। अब बस आप एक चीज़ को चुरा लो, किसको चुरा लो बताओ, ए कॉस थीटा को चुरा लो, वी को मत छुओ। तो बताओ ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा आ गया ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बटे वी, अरे हाँ ना बोल, और ए कॉस थीटा ही क्या है, ए टी है, ये क्या है, ए टी है। तो क्या आ गया ये बताओ, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बाई वी, ठीक है। वी तुमने निकाल लिया, वी मतलब मॉड, वी मतलब मॉड, मॉड कितना आ गया है 5, मॉड कितना आ गया 5, ए डॉट वी क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, आई का आई क्या, जे में जे है, तो 3 का 1 में करो कितना आ गया 3, ठीक है। 4 का 1 में करो कितना आ गया 4, तो आंसर कितना आ गया बताओ 7/5, 7 कितना आ गया 5, कुछ तो बोलो बे, ठीक है। तो 80 तरह कितना है बोलो 7/5। बेटा JEE में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा सा घुमाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा नीट से पहले आप जेई के क्वेश्चन लगाओ, किसके लगाओ, जेई क्वेश्चन लगाओ। अब आदमी सोच रहा होगा सर मेहनत करनी पड़ रही है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, बस बेटा जिस दिन आप ये मान लेंगे मुझे करना है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जितना इनसे भागोगे उतना आपके ड्रॉप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी अगर आप हैं, सेलेक्ट होना है तो इनसे लड़िए आप, ठीक है। और अगर इनमें नहीं है तो आपकी बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए और फिजिक्स 50, 60, 70 नंबर वाली तब भी हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब कॉलेज में पहुंच जाओगे आप, ठीक है। लेकिन जनरल में है तो इनसे आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे कुछ क्वेश्चन आप कर रहे थे, बन में आंसर आते जा रहे थे बस, लेकिन समस्या क्या है, जो नहीं आ रहे वही एग्जाम में आते, जो नहीं आ रहे वही, तो आप, ये अच्छी बात है आपसे कुछ क्वेश्चन बन गए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपसे ये क्वेश्चन भी बनने चाहिए। बात सही कि नहीं बताओ, ठीक है। चलो मैं आगे आओ जरा इस पर गौर फरमाइए। सिमी शुरू करो, कैसे करेंगे। बच्चे को लगता है कि पिटारे में लगता है बहुत कुछ, अभी तो मैंने क्या कहा, अभी तो सब चालू हो रहा है धीरे धीरे। आइए 9-10 लेक्चर लगते हैं चार्ज होने मुझे, ठीक है। और इधर हो, ये क्या है बताओ, EOT पूछा बच्चों, ये इक्वेशन दी हो, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। भूमि, अनुराग, वेदू शॉर्टकट, ठीक है। प्रभात, दिनकर मैंने सुना पूछो, ठीक है। वैसे दक्ष, हाँ भाई दक्ष एक, छोड़ो मैं बट टाइम नहीं, मैं शुरू करता हूँ बच्चों। ये सब कैसे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला समझ में आया, बड़े क्वेश्चन। आप सुनो, जैसे तुम रिवीजन करते हो, क्या करते हो, सब क्वेश्चन मत पढ़ा करो, कौन से पढ़ने हैं जो डिफिकल्ट है, क्या है, सब पढ़ोगे टाइम लगेगा, डिफिकल्ट जहाँ तो वहाँ पेज फंस जाता है, सही है नहीं बताओ। तो जैसे मैंने 100 कराए, कितने कराए, तुम्हें पढ़ने 20 ही, क्योंकि 20 डिफिकल्ट है, 20 क्या है, वहाँ गाड़ी फंस रही है। इससे आपका रिवीजन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, राइट। चलो तो वी बेटा दिया, आप देखो पंगा है मेरे को, वी हम लोग लिखते कैसे, जल्दी से बताओ। सर वी हम लोग लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ, देखना बोर्ड पे ना, वी इज ए वेक्टर फॉर्म, कैसे फॉर्म, ओए क्या कर रही बोर्ड, क्यों देख रही, इधर देख, कैसे लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, ऐसे लिखते हैं, बताओ। तो बताओ इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, एक्स कंपोनेंट आ गया के वाई, क्या आ गया के वाई, ठीक है। पहले एक्स को सॉल्व कर ले, चल एक्स को लिखे तो हम इससे dx/dt क्या लिखेंगे, तो dx/dt क्या आ गया के वाई, इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है। चलो इधर वी वाई कितना दिख रहा है, वाई कंपोनेंट बताओ, के एक्स कितना दिख रहा, के एक्स, वी वाई कैसे लिखोगे बताओ, dy/dt कितना आ गया के वाई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री के लिए, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या करते बताओ, टाइम हटाते हैं, क्या हटाते हैं, दोनों को भागी दे डाला, दोनों को भागी दे डाला, दोनों को भागी दे डाला, ये छमछम हो गया। तो बताओ कितना आ गया, dy/dx कितना आ गया, जल्दी से बताओ। अबे बोलो भाई, ky/kx, नहीं उल्टा लिख दो, सॉरी, kx, अबे क्यों लिख रहे हो, के तो कट गया, छोड़ो भाई। तो x बटे कितना आ गया y, उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसको उधर भेज दो, इसको उधर रखो, ठीक है।
तो डी वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एक्स बटे वाई, या फिर एक काम करें बिरादरी की ओर भेज देते, किधर भेज देते हैं, बिरादरी को। चलो बताओ, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो कितना आ गया जल्दी से बताओ, वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या आ गया वाई स्क्वायर बाई टू स्क्वायर, इधर क्या आ गया एक्स स्क्वायर टू प्लस सी, सी जब लिमिट नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, क्या होता है, आ गई इक्वेशन, क्या आ गई इक्वेशन, एक्स वाई में कुछ भी पधार जाए उसी का नाम क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके पेट में हाजमा डिस्टर्ब कर दिया होगा, ठीक है, सुस्ती दूर हो गई होगी, लेकिन मैंने फिर से क्या कहा, चालू हो रहा है माहौल, 7-8 लेक्चर बाद चार्जिंग आ जाती है, ठीक है, माहौल बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है, फंसे बेटा फंसे, गाड़ी फंसी, कॉन्फिडेंस कम हुआ, बस ये ज़रूरी है कि आत्मविश्वास ठीक है लेकिन ओवर थोड़ा कम होना चाहिए, तो उसको गिराने के लिए मैं हूँ। हर थोड़ी देर में कॉन्फिडेंस आपका नीचे आ जाएगा, परेशान नहीं है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मस्त थे, समझ में आए, क्या नीट लेवल के, हाँ ना बोलो, क्या ऐसे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, सपोज ये नीट का ही पेपर था और ये क्वेश्चन आता सिमी, ये मैं कह रहा हूँ, प्रिपेयर रहिए, ठीक है, छापे सभी लोग। देखिए डिमांड है बच्चे, एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जाए। देखिए आपको वी वेक्टर दिया बच्चों, आपको ए वेक्टर दिया गया, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, स्पीड को जो बदलता है उसको एटी कहते हैं, क्या कहते हैं, एटी, राइट। एटी कैसे लिखते हैं बेटा, एटी लिखते हैं डी वी बाई डी टी, कैसे लिखते हैं, डी बाई डी टी मॉड ऑफ वी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो वी का मॉड कितना आ गया, 5, 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो 0 आ जाएगा। सर अगर ये 0 आ गया तो ये क्या कर रहा निकम्मा, ए इज ए पापा, पापा के दोनों बच्चे जीवित हैं, वाई वाला भी एक्स वाला भी, और आप जानते हो अगर एक के मैं कंपोनेंट हूँ तो एक कंपोनेंट एक्स में आएगा और एक कहाँ आएगा, वाई में, और अगर टाइगर जिंदा है तो फिर 80 0 नहीं हो सकता। अरे हाँ ना बोलो, तो मतलब इस मेथड से आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, फिर कहाँ जाना पड़ेगा, वेक्टर बच्चों। तो सबसे पहले जब थीटा का पंगा है, किसका पंगा है, तो आप डॉट प्रोडक्ट पे जाया करो, ठीक है। सब लोग 3 बार बोलो भाई, जब भी एंगल का पंगा है तो डॉट प्रोडक्ट में जाना है, 3 बार बोलो। फिर से, जब भी थीटा का एंगल का पंगा है तो किस पे जाना है, डॉट प्रोडक्ट पे, 3 बार। इस मधुर साउंड से थोड़ा तेज बोलो, जब भी, एक बार और, जब भी, तो श्रेय एकदम सही बोली, जब भी थीटा का पंगा, देखो पंगा बोल रही लड़की, ठीक है। आइए इधर आइए, तो चले आते हैं डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के, तो भैया ये एंगल हमें नहीं निकालना है, इस एंगल के माध्यम से 80 लिखना है, ठीक है। तो जब मैंने ए का कंपोनेंट लिखा तो इधर क्या आ गया, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा किसके अलोंग आ रहा है, वी के अलोंग, वी के अलोंग जो आता है उसका नाम क्या होता है 80, राइट। तो मुझे ए कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है, तो मैंने ए डॉट वी का डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया, ए वी कॉस थीटा को साथ साथ लिख लिया, यही टर्म क्या बन गया 80, क्या बन गया 80, तो उसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, तो इस पूरे क्या ले सकते हैं 80, राइट। डॉट प्रोडक्ट करना आता है, आई का आई में, जे का जे में, तो 3 का आई में 1 में करो तो 1, हाँ ठीक है, यहाँ वही होता है, हाँ 4 का इसमें करो तो कितना 4, 3 और 4 जोड़ो कितना हो गया 7, और वी का मॉड तो निकाल ही लिया है, ठीक है। बेसिकली बच्चों होता क्या है, ये सब मॉड होते हैं, ये सब क्या होते हैं मॉड, ठीक है। इनको ऐसे भी लिख सकते हो, इनको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अनुराग बाबू समझ में आया, पूछ लो आराम से, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके। तो देखिए अपन मुद्दे पे आ रहे हैं बच्चों, मुद्दा क्या है, मोशन। देखिए तो मोशन में बेसिकली आपको 3 घटनाएं देखने को मिलती है बेटा, कौन कौन सी, एक नाम होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा था बच्चों, एक्सेलरेशन कितना था 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब बच्चों वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर बच्चों एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अबे हाँ ना बोल, ठीक है। दूसरे पीछे का भी पढ़ के आना पड़ता है, कहाँ का पढ़ के आना पड़ता है, पीछे का पढ़ोगे नहीं तो क्या हम लोग भगवान है क्या भाई, चुटकी बजाय सब तुम्हें आ गया है निकम्मो, पीछे का पढ़ के आना पड़ेगा। इधर आओ, सर यूट्यूब पे गाली दे रहे हो, ठीक है। अबे मैं तुम्हें सामने पीछे हर तरफ बोल दूंगा, ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा। इधर आ, वेलोसिटी क्या है, हाँ बहुत बढ़िया, इधर आओ, ये पढ़ाया था मैंने आपको, सारे टाइप बता दिए, ठीक है। और इधर आओ, नेक्स्ट होता है बच्चों यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, इसके बारे में पढ़ाया था बच्चों मैंने आपको। तो इसमें यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब क्या, कांस्टेंट। तो इसका मतलब बच्चों
एक्सेलेरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं सोचो मान लो ए तेरा कांस्टेंट है, गड्डी कहाँ जा रही है, सामने जा रही है, और ए तेरा कांस्टेंट है, कोई नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर है तो कांस्टेंट है, कोई भी नंबर 2 4 10 15 कुछ भी हो, सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमेशा एक्सेलरेट ही होगा। अगर दोनों पैरेलल है, मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, अगर दोनों पैरेलल है तो स्पीड अप, तो क्या है, स्पीड अप। ये आपकी कॉपी में लिखा होगा बच्चों, स्पीड अप, ठीक है। और अगर दोनों एंटी पैरेलल है, अगर दोनों कैसे बच्चों, एंटी पैरेलल है, वी आपका सामने और एक है पीछे, तो इसी को हम लोग, अच्छा एक कोई नंबर है तो लगातार उसकी स्पीड क्या हो रही, कम हो रही, तो उसका नाम क्या था, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, ठीक है। तो इसमें रिटार्डेशन होगा, लेकिन दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों कैसे हैं। तो अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, किन दोनों की डायरेक्शन सेम है बताओ, ए और बी, तो स्पीड अप, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, बताओ, ए और बी एंटी पैरेलल है बच्चों, तो इसी को हम लोग स्पीड डाउन भी कहते हैं। उम्मीद आप समझ पा रहे, ठीक है। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था नॉन यूनिफॉर्म, क्या पढ़ाया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब बच्चों ए आपका किसी का फंक्शन होगा, एक्स का, टाइम का, किसी का भी क्या होगा, फंक्शन होगा, इसका मतलब ए आपका क्या होगा बच्चों, वेरिएबल होगा, क्या होगा। तो अगर वेरिएबल बच्चों मेरे को चलो मतलब मोटा मोटी समझो, ए किसी समय 2 था, फिर ए कितना हो गया 4, फिर कितना हो गया 6, तो ये तो बदल रहा है ना, ये तो क्या हो रहा है, ए अगर बदल रहा तो फिर वेलोसिटी भी क्या होगी, बदलेगी, तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो बताओ फिजिक्स के पापा का नाम, मैकेनिक्स के पापा का नाम, एक्सेलरेशन। इस पे कमांड है ना, तो कुछ क्वेश्चन तो आप हवा में कर लोगे, मैं भी करके दिखाऊंगा हवा में, खोपड़ी में जा रही बात, ठीक है। तो वापस से आते बच्चे, यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म मोशन बच्चों, तो गंदस फार्मूला आपने बहुत पहले सुना होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सुना है। तो एक्सेलरेशन का 0, एक्सेलरेशन क्या है 0, तो एस कैसे लिखते थे, ut, एस कैसे लिखते थे ut, एस फॉर मान लो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। मेरे हो चलो, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा है, तो जो डिस्टेंस है वही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मुद्दा ये है कि सर इन तीनों में अभी मेरे काम का क्या है, तो जो न्यूटन बाबा थे, कौन थे, उन्होंने कुछ इक्वेशन दी, उन्होंने कौन सी इक्वेशन दी, वो बेटा देखो, सेब वगैरह जब गिरा था, फल गिरा था, है ना, वो कहानी सुनी होगी आपने, ठीक है। तो अंडर ग्रेविटी जी कांस्टेंट होता है, जी क्या होता है, इसलिए न्यूटन जो इक्वेशन बनाई थी न्यूटोनियन इक्वेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय की बात है बच्चा। और वो जो आप पढ़ते हो, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v = u² + 2s, सब न्यूटन साहब ने बताई हुई, किसने बताई हुई, और मतलब काम तो किया है, ठीक है। तो उस समय जी क्या था जब सेब गिर रहा था, कांस्टेंट, तो ये सारी इक्वेशन कब लगाते हैं, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। इसका मतलब बच्चों ये तभी लगाना, आइयो, इस सेकंड वाले केस में, जब ए तेरा क्या हो, कांस्टेंट हो, ए तेरा क्या हो, कांस्टेंट। मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों, बोर्ड पे सब लोग, तो एक नाम हो, या फिर पहले इसको लिख लो, तुम फिर लिखते हैं ना, इसको लिख लो जल्दी से। तो कौन कौन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड, और तीसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ए क्या होगा, 0, देखो यूनिफॉर्म मोशन 0, ए 0 मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ए कांस्टेंट, यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड मोशन में, यूनिफॉर्म शब्द ही ए के लिए लग रहा है, किस लिए लग रहा है, ए के लिए, ठीक है। फिर से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए वेरिएबल, ए कैसा होगा, वेरिएबल, समय समय पे ए बदलेगा, समय समय पे वेलोसिटी भी बदल जाएगी, ठीक है। तो पहले मोशन का नाम क्या क्या था उसमें, ए 0 था। दूसरे मोशन का नाम ए क्या था, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन में क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, तो यूनिफॉर्म है, हाँ स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ए वेरिएबल होगा। चेपो जल्दी, चेपो सब लोग चेपो। इस पे काम करने जा रहे हैं बच्चों, हम लोग काम करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। किस पे काम करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा मेरे लाल बोर्ड पे देखो सब लोग, इसमें ए क्या होता है, कांस्टेंट, ए क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। ए अगर कांस्टेंट तो बच्चों उसको बताने के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशन, उनका नाम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये मान के चलिए एक बच्चा एक पड़ाव है, इस पड़ाव में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और ये पड़ाव बहुत जरूरी है। आप भी जाने ये सारी इक्वेशन क्या है, जबरदस्त, ठीक है, इनके बिना तो फिजिक्स हो ही नहीं पाती, ठीक है। तो मेरे लाल हर वो इक्वेशन जहाँ पे ए क्या है बेटा, कांस्टेंट है, उसको बताने वाले सज्जन थे न्यूटन, क्या थे,
इसलिए इन्हें न्यूटोनियन इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटोनियन इक्वेशन। अरे भाई बोर्ड ओए, दूसरा नाम क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या नाम होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कितनी है? चलो सिमी शुरू करो। पहली, ठीक है, तो सुनो मेरी बात। ये इक्वेशन सब जगह मत लगाना, ये कब लगाना? हाँ, ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है क्या लगाने की? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब डायलॉग मेरा समझना, दुनिया के सारे नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट। जैसे ए की वैल्यू मान लो 2 है, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट। ए की वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट। ए की वैल्यू 7 है, इसका मतलब क्या है? ए की वैल्यू 9.8 है, ए की वैल्यू बच्चों 10 है, सब क्या है? कांस्टेंट। लेकिन अगर ए की वैल्यू 2t है तो कांस्टेंट नहीं है। तो फिर कैसे करते? वही जैसे अभी करते हैं, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। तो अगर ऐसा है बच्चों तो कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से, जो अब तक कर रहे थे। ठीक है बउआ, चलिए आगे चलो। तो पहला इक्वेशन क्या है? सुना दो। मैं ना उल्टा शुरू करता हूँ, वी स्क्वायर स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, मैं कोई डेरिवेशन नहीं करूँगा, कोई आप 12th में तो है नहीं कि बोर्ड का पेपर देना है। ठीक है, चलो सर डेरिवेशन बताओ। नहीं बताऊँगा भाग, चलो तरफ। तो वी स्क्वायर स्क्वायर टू क्या आ गया? यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। कब लगानी? जब एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट। चले आएंगे, है ना? सर दूसरी बताओ। अच्छा, ये इक्वेशन है ऐसी जिसमें टाइम नहीं, क्या नहीं है? जिसमें टाइम नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या नहीं है? टाइम नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है। चलो सर टाइम वाली शुरू करो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें आपको क्या दिख रहा है? टाइम। तो ये है क्या बच्चों? वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, राइट। फिर से देखो बच्चों, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये है क्या? मेरे को चलो, ये डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों इन टाइम टी, सॉरी इन टाइम टी, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा बच्चों टी डिस्प्लेसमेंट बताइए इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। इसका मतलब समझते हो बच्चों? इसका मतलब 0 से 10, कहाँ से कहाँ तक? 0 सेकेंड से लेके कहाँ तक जाना है आपको? 10 सेकेंड तक। ये आपको बताना है, ये आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट, राइट। ए छप्पो एकदम रख दें। हाँ, तो टाइम 0 से कहाँ जाना है? टाइम तक सर। तो तुम्हें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब पूरा रास्ता बताना है। पूरा क्या बताना है? रास्ता। अगर ये इक्वेशन आप लगा रहे हैं, राइट। फिर से अगर मैंने लिखा बच्चों 2 से 4 सेकेंड, 2 से, तो 2 से 4 तक का पूरा रास्ता, 2 से लेके 4 तक का पूरा रास्ता आपको बताना है, राइट। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन, कैसा मोशन है प्यारे बच्चों? अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यही आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यही आपका जो एस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वही क्या बन जाएगा बताओ? डिस्टेंस बन जाएगा। तो अपने को कुछ सोचने वाली बात नहीं है, राइट। वरना इन जनरली डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर से देखो बच्चों, चौथा देखिए, एस स्क्वायर टू वी टी माइनस का हाफ 86। ये बुरे समय में काम आता है बच्चों। वी भी आता है। क्या आता है? वी। सर यू क्या होता है? आपने लिखा ही नहीं, बच्चे बहुत छोटे। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी बच्चों। हाँ सर, वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। या फिर आफ्टर टी टाइम। एस क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यही क्या है? डिस्टेंस है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो वी टी माइनस हाफ वी टी स्क्वायर भी लगाते बच्चों, इनके हम लोग ग्राफ भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। चलिए, पांचवा क्या बेटा? एस स्क्वायर टू यू प्लस वी बाई टू, बाजू में टी। बहुत प्यारा बच्चों, बहुत प्यारा है। ठीक है सर, ये कब लगाएंगे? जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तब इसको लगा देना। जब प्राणी लगाएंगे इसको, ठीक है। समझ लेना, जब कुछ भी नहीं हो पा रहा तुमसे, लग रहा है कि अब ये सॉल्व नहीं हो रहा हमसे, इसकी बारी आ गई, इसकी बारी आ गई। ठीक है, फिर से देखो, छठा देखिए, इसी को ना एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एवरेज। ये भी लिख दूं? अगर आपको एवरेज लिखना है तो कैसे लिखना है? इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, ऐसे लिखते हैं। तो इनिशियल क्या है अपना u, फाइनल क्या है? v बाई 2। इसको यहाँ रख दो, तो ये क्या आ गया बताओ? ये आ गया v एवरेज, बोलो बेटा, इनटू टाइम। क्या आ गया? v एवरेज इनटू टाइम। फिर से देखिए आप, सेवेंथ एस एन एथ। ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या होता है जल्दी से बताओ? u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। सर ये क्या पंगा है? तो मेरी nth का पंगा समझ लो, है ना। तो nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? n माइनस 1 से n। कहाँ तक कहाँ जाना है तुम्हें? n माइनस 1 से n, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? n। अब इसका मतलब सुनो, जैसे आपसे बोल रहे बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट होता है 5th सेकेंड में। कहाँ बताना है?
फिफ्थ, मेरे हो सको तो मैं लिख देता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट बताना है कहाँ पे, फिफ्थ सेकंड में। कहाँ बताना है, फिफ्थ सेकंड में। पाँचवें सेकंड मतलब एक पीछे आना है, कहाँ आना है, तो पाँचवें सेकंड मतलब कहाँ से कहाँ तक का, टाइम 4 से टाइम 5 तक का, टाइम 4 से टाइम, इसका मतलब सिर्फ 1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। कितने सेकंड का, 1 सेकंड का। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे, ठीक है। अभी डिटेल में बताएंगे, परेशान हो, अभी तो बस इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना। तो nth समझ गए, तो nth मतलब 1 सेकंड का अंतर होना चाहिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन लिखा रहा है नेक्स्ट t सेकंड, क्या लिखा रहता है, नेक्स्ट t सेकंड। जैसे मान लो आपकी जर्नी 5 सेकंड, कितने सेकंड की, बोलेगा नेक्स्ट 5 सेकंड बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी नेक्स्ट लगाओ ना तो तुम्हें nth लगाना है, क्या लगाना है, nth लगाना है। इन लगाओ तो s लगाना है, क्या लगाना है, s वाला। रिपीट करें, मान लो 6 सेकंड तक कोई चला, फिर बोला अगले 6 सेकंड में, नेक्स्ट 6 सेकंड में, इसका मतलब तुम्हें nth लगाना है। टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, टाइम इंटरवल। ठीक है, खोपड़ी में जा रही बात, अभी ट्रिक लिख देंगे, परेशान ना हो, चटपट चटपट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला समझ लो ना, क्या है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, जहाँ पे n आपका क्या होता है, टाइम होता है। n क्या होता है, टाइम होता है, जो टाइम वो कहे, जो टाइम वो कहे। तो n क्या आपका टाइम है, ठीक है। तो जैसे कि फिफ्थ सेकंड क्या कहे, तो यहाँ 5 रख देना, सिक्स्थ सेकंड तो यहाँ 6 रख देना, जो बोले यहाँ पे रख देना। लेकिन अगर बोले 7th सेकंड, इसका मतलब कहाँ से कहाँ जाना है आपको, 6 से 7। 8th सेकंड मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, 7। 1 सेकंड का अंतर है, एक का अंतर आता है, कितने का आता है, n-1 से n, कहाँ जाना है बेटा, n-1। समझ गए। अब देखो, एक मैं आपको बहुत प्यारी चीज़ सिखा रहा हूँ बच्चों, ये मेरे बच्चे जानते होंगे। एक और अपने पास जुगाड़, भूमि बताएगी, भूमि बता, सिमी बताएगी, सिमी एक और बता, बिल्कुल देखा, देखा ना, कोई भी बताए क्लास में, मेरे बच्चे छोड़ दे। हाँ, अनुराग बताएगा, मैं बताता हूँ ना। लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आते हैं, कहते हैं मैं जो बता रहा हूँ इधर उधर कर देते हैं। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे के भी पढ़ाने लग जाएं, ठीक है। तो 2n माइनस m बच्चों, और ऐसा नहीं है मैं लिख रहा हूँ, मैं इसका उपयोग भी आपको बताऊँगा आपके फंसे हुए समय में, ठीक है। तो होता है डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड, क्या होता है, जी हाँ। तो m क्या है बच्चों, लास्ट सेकेंड, क्या है, लास्ट सेकेंड, ठीक है। n तो वही है, जैसे मान लो जर्नी है 10 सेकेंड, कितने सेकेंड की, बोलेगा कि आखिरी के 8वें सेकेंड में, आखिरी के 8वें सेकेंड में, लास्ट के 8 सेकेंड में बताइए डिस्प्लेसमेंट, मतलब 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच। जर्नी है 10 सेकेंड की, बोलेगा लास्ट के 7वें सेकेंड से डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो मतलब 7 से 10 के बीच में। तो m कौन सा सेकेंड होता है, लास्ट, क्या होता है। तो जब लास्ट से बोले डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो mth लगा देना, क्या लगा देना, mth। फार्मूला क्या है, m u प्लस a बाई 2 2n माइनस n, ठीक है। n क्या है, बोलो, टोटल टाइम, कितना टाइम है, मतलब 10 सेकंड चला तो 10 रख देना, 20 सेकंड चला तो 20 रख देना, ठीक है। बोले 20 सेकंड चला, कितने सेकंड, लास्ट के 18 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट बताइए, मतलब 18 से 20 के बीच, तो इसे 18 रख देना। तो ये किसको बताता है, बताओ, लास्ट सेकंड को, किसको बताता है, लास्ट सेकंड को। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से गुनगुना लेते हैं ये सारे फार्मूले, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से। पहला क्या है, v स्क्वायर स्क्वायर टू, एक काम करते हैं, टाइम है, टाइम है, टाइम है ना इसके, हाँ, टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, लगभग सभी के पास क्या है, एक समीकरण ऐसा है जिसके पास टाइम नहीं है। क्यों सर ऐसा बोल रहे हो, ये सब मैं बोलूँगा कम से कम 100 बार, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो ये हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या हमें पता है, किसको अरेंज करें तो क्या आ जाएगा। तो एक समीकरण ऐसा है जिसमें क्या नहीं है, टाइम नहीं है। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। तो चलो सारे एक बार सुना दो जल्दी से, है ना। पहले एस वाले सुनाना चाहते हो कि पहले वी और जो छोटे मोटे थे वो सुनाना चाहते हो, गूंगो बोलो, हाँ, पहले एस वाला सुनाना चाहते हो, बोलो। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हॉले हॉले, ये आपको बताता क्या है, बताओ। डिस्प्लेसमेंट पूरी जर्नी बताता है, क्या बताता है, मतलब अगर आपने चला है 15 सेकंड, कितना, तो 0 से 15 बताएगा, कहाँ से कहाँ बताएगा, पूरा रास्ता बताएगा, क्या बताएगा, पूरा रास्ता, ठीक है, समझ गए, ठीक है। फिर से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, फिर क्या है, वी टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर,
ये भी मस्त फार्मूला बच्चों। एक और है u प्लस वी बाई टू इंटू टी, इसे v एवरेज इंटू टी भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये चाहो याद करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब याद हो गया तो ये भी याद हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, nth वाला, नेक्स्ट क्या है nth वाला। nth वाला क्या बताता है, n माइनस वन से n, क्या बताता है, तो 6th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब 5 से 6, 8th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब 7 से 6, 7 से 8 सॉरी, है ना, समझ में आ रही बात। 11 सेकेंड का 10 से 11, ठीक है। तो एस nth कितना आ गया, u प्लस a बाई टू 2n माइनस वन। एस mth कितना आ गया, m ब्रैकेट में u प्लस a बाई टू 2n माइनस वन, जहाँ पर m लास्ट सेकेंड होता है, क्या होता है। तो कभी भी अगर जर्नी है 20 सेकेंड की, बोलेगा भैया लास्ट के 17वें सेकेंड से बताइए कितना हो रहा है, मतलब 17 से 20 के बीच में, तो 17 रख देना m को कितना रख देना 17, ऐसा लिख के आता है। सब ठीक है, ठीक है। बचे क्या बच्चों, v स्क्वायर टू यू प्लस 80, और क्या बचा v स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। सारे याद हो गए। चलो बताओ पहला फार्मूला, या इसी सीक्वेंस में बता दो, चलो इसी में बता दो बिना देखें। चलो पहला v स्क्वायर टू, दूसरा v स्क्वायर टू, तीसरा, वेरी गुड। ये किस तरह का डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि गिवन टाइम में पार्टिकल कितना चला, गिवन टाइम में पार्टिकल कितना चला, पूरा रास्ता बताएगा, ठीक है। फिर आपका आ गया दूसरा एस वाला, एस वी टी माइनस का हाफ वी टी स्क्वायर। तीसरा नेक्स्ट u प्लस वी बाई टू इंटू, दुर्गा रानी देख के नहीं बताना, याद करना है। दुर्गा रानी ऐसे देख, हाँ मैं बताऊंगा देख के, हाँ ऐसे नहीं बिना देखे बताना। हाँ नेक्स्ट nth वाला u प्लस a बाई टू 2n माइनस वन। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट बताता है, n माइनस वन से n, राइट। mth m ब्रैकेट में u प्लस a बाई टू 2n माइनस m, फिर से m ब्रैकेट में u प्लस a बाई टू 2n माइनस m। सब ठीक भाई, सब ठीक है, ओके, याद हो गए। अच्छा ये फार्मूले कब लगाने, जब एक्सप्रेशन क्या हो कांस्टेंट। लिख लो, जल्दी से लिख लो सब। देखिए जैसे ये आपके सामने एक फार्मूला है, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या ट्रिक बनाने में बड़ा काम आता है, क्या बनाने में, इससे आप बहुत बढ़िया से ट्रिक बना सकते हो। क्या बना सकते हो, ट्रिक, है ना। वैसे एक और फार्मूला बच्चों, एस स्क्वायर टू एस nth स्क्वायर टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस वन। इससे भी आप बहुत सी क्या बना सकते हो बच्चों, ट्रिक बना सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो बताओ उसका u कितना है, 0 है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो बताओ s कितना आ गया, सर s आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। आपसे कह रहे हैं चलिए बताइए रेशियो ऑफ डिस्टेंस या फिर रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर ये क्या है, डिस्टेंस भी लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों का रेशियो आपसे पूछा है, चाहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब d1 इज टू d2 इज टू d3 एंड सो ऑन। सर ये क्या है, 1 क्या है, इन 1 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, ठीक है। तो क्या पूछा है बच्चों, रेशियो ऑफ डिस्टेंस या रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, बोर्ड पे चलो। जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये टर्म तो कट जाएगा, हाफ है क्योंकि तो कांस्टेंट है। तो फिर अगर रेशियो वाला क्वेश्चन है बच्चों तो आप सीधे लिख सकते हो क्या, s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, s प्रोपोर्शनल टू। तो एक बार बेटा यहाँ पे 1 रखा तो s प्रोपोर्शनल टू 1 आ गया, ठीक है। एक बार यहाँ पे 2 रखो तो s प्रोपोर्शनल टू 4 आ गया। एक बार 3 रखिए तो क्या आ गया, s प्रोपोर्शनल टू 9, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया बताओ, 1:4:9। थोड़ा और रख के देख लेते हैं, ठीक है। एक बार टाइम को 4 रखो तो ये कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। सर थोड़ा और रख लें, 1 2 3 4, एक और रख लेते हैं, ठीक है। 5 और रख लो तो कितना आ जाएगा, 25, राइट। अगर आप इसे डिस्टेंस के फॉर्म में लिखें, मतलब रेशियो को थोड़ा सॉल्व कर लें, तो अगर ये x है तो ये कितना आ गया
4x आ गया तो ये कितना आ गया बच्चों, 9x आ गया तो ये कितना आ गया, 16x आ गया तो ये कितना आ गया, 25x आ गया, खत्म। ठीक है, ठीक है ना, ओके। सर मैंने कहा हाँ, एक और लिख के दिखाओ जरा, इसको देखिए आप, इसको देखिए। यहाँ भी पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है बच्चों, सेम कंडीशन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चालू कर रहा है बच्चों, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। जरा इसको यहाँ बिठा लिया आप, तो एस कितना आ गया बच्चों, 0 प्लस a/2 2n-1, ठीक है। अगर मैं ऐसे आपसे कहूँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको रेशियो के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, रेशियो d1:2 d2:2 d3 एंड सो ऑन, ठीक है। कब इन फर्स्ट, देखो इन 1 सेकेंड, इन 2 सेकेंड अलग है, इन फर्स्ट सेकेंड, इन सेकेंड सेकेंड, इन थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा हो nth वाला तो ये फार्मूला लगाना, इन 10 सेकेंड, इन 5 सेकेंड ऐसा कुछ लिखा हो तो ये वाला। अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है। देखते नजर, ये जो है बहुत गबरू फार्मूला है बच्चों, ठीक है। चलिए तो बेटा u कितना रखना मुझे, 0, और रेशियो निकाले, क्या निकाले, रेशियो। मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, तो अगर 0 रखा तो s क्या बचा, a/2 बोलो 2n-1, देखते ना, रेशियो में a/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। तो बचा क्या, s प्रोपोर्शनल टू, बोलो 2n-1, इसका क्या मतलब हुआ बोलिए, इसका मतलब बस n बदलते जाओ, क्या बदलते जाओ, n, तो n को जैसे तुमने 1 रखा, क्या रखा, तो d1 आपका क्या आ गया, 1 आ गया, बाई 2-1, n को आप 2 रखो तो d2 क्या आ गया बताओ, 2 दूनी 4, 3 आ गया, n को 3 रखिए तो d3 कितना आ गया, बोलो 5 आ गया। तो ये ऑड नंबर में आ रहा है, किस में आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चों अपना आंसर क्या है बताओ, 1:2, 3:2, 5:2, 7:2, 9:2, 11, 13, 15 ऐसे चलता चला जाएगा, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। देखते हैं ध्यान से, सर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, तो x कॉमा ये कितना आ जाएगा, 3x ये कितना आ जाएगा, 5x कॉमा 7x कॉमा 9x कॉमा 11x। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं सर मैं कैसे समझूँ, मुझे ये फार्मूला लाना है, ये फार्मूला, देखो उसको भी समझा रहा हूँ। ये टोटल जर्नी बताता है, क्या बताता है, जैसे बच्चों जब आपने 1 सेकेंड लिखा, क्या लिखा, तो d1 बेसिकली क्या है, d1 है टाइम 0 से टाइम 1 सेकेंड तक की डिस्प्लेसमेंट, राइट। और जब तुमने d2 की बात करी बच्चों, तो ये टाइम 0 से टाइम 2 तक का क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब तुमने d3 की बात करी बच्चों, तो ये क्या है, जल्दी से बताओ, ये टाइम 0 से टाइम 3 तक का क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, देखो इसका भी समझाते हो। जैसे इसमें तुमने क्या लिखा बच्चों, मेरे सुनो, 0 से t कितना 1, राइट, ये आपने d1 लिखा। लेकिन जो d2 है वो क्या है, d2 है बच्चा 1 से 2 का, 1 से 2 का। वैसे d3 क्या है बताओ, वेरी गुड, एक सेकेंड, कितने सेकेंड, एक सेकेंड, तो ये आपका आ गया d3, ठीक है। तो गैप समझ लो, एक सेकेंड का, किसका है, एक सेकेंड का, ठीक है बउआ, क्लियर है, ठीक है। चलो तो देखिए होता क्या बच्चों, मेरे सुनो, तो ट्रिक क्या है कि अगर लिखा हो बच्चों कि 4 सेकेंड में, कितने सेकेंड, 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है x, डिस्प्लेसमेंट कितना है, और बोले नेक्स्ट 4 सेकेंड में बताओ, नेक्स्ट, ये जे में से कई बार है, नेक्स्ट 4 सेकेंड में बताओ, तो आपके क्वेश्चन में कभी भी नेक्स्ट लिख के आ जाए ना, तो आप ये वाला कंडीशन लगाना, कौन सा, 1:2, 3:5 वाला। तो पहला कोई भी, देखो मैंने कहा भैया 10 सेकेंड में फलानी डिस्टेंस, 10 सेकेंड में 10 मीटर चला, कितना चला, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना चला, ऐसा कुछ लिखा हो क्वेश्चन में, तो ये इलेक्ट्रिक लगाना, 1:3 3:5 क्या लगाना। लेकिन ये लगाने से पहले कंडीशन ध्यान रखना बच्चों, रेस्ट से चालू करें और एक्सेशन क्या हो, कांस्टेंट, तभी आप लगा सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट लिखा हो, क्या लिखा हो, नेक्स्ट, तो ये ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। मैं आपको खुद दिखाऊंगा 2022-23 इन सब ईयर में IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखें तो नेक्स्ट 4 सेकेंड कितना चला, 3x, कितना चला, 3x, बुद्धि में जारी बात। तो नेक्स्ट लिखा हो तो ऐसे कर लेना, नेक्स्ट ना लिखा हो तो फिर ऐसे कर लेना, बोलो समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कितने सेकंड के गैप को बताता है, एक सेकंड, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, कहीं भी भगवान के लिए थोड़ी जगह दिखाओ मुझे, हाँ आइए यहाँ पे है, देखिए मैंने आपसे कहा बच्चों, ओए टाइम 6 सेकंड में बंदे ने दूरी चली है 50 मीटर, कितने मीटर, 50। तो कह रहे भैया नेक्स्ट, अयो नेक्स्ट कैसे लिखते हैं, हाँ नेक्स्ट
6 सेकंड में दूरी बताओ, बताओ। तो पहली को मन में x मान लो, क्या मान लो x। तो पहली अगर तेरी x है तो नेक्स्ट अगले सेकंड में बोलो 3x, वेरी गुड। तो 50 का 3 कितना आ गया, 150 मीटर, छठ। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखो मेरे को, ऐसे जगह ही नहीं बची, ठीक है। बहुत सारा तो तुमने पढ़ लिया, आइए इधर आइए। तो क्या क्या कंडीशन बताइए, जल्दी से बताओ। नहीं छुट्टी नहीं करेगा, देखेंगे कितनी खुश रहेंगे, बैक डैट। हाँ, तो सुनो ध्यान से। कंडीशन क्या है, अगर बंदा कहाँ चालू कर रहे हैं, रेस से, और कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन चल रहा है बच्चों, दो चीज़ें ध्यान है ना, 1:4:9:16। टी का स्क्वायर करते जाना, टी का क्या स्क्वायर, इधर हो बेटा, ये यार रखो, टी का स्क्वायर है ना, स्टार्ट करो, ठीक है। इसमें कहाँ है चला गया, हाँ ये 2n-1, क्या याद कर लो, तो बस n बदलते जाना, ठीक है। तो 1:4:9:16:25:36:49:49, टाइम लिखते जाओ, 7 फिर 8 64 आगे बढ़ते जाओ, बस टाइम एक सेकंड बढ़ाते जाओ। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। तो ये किसको बताता है, टोटल को किसको बताता है, जीरो से उतना, जीरो से। तो D1 क्या था, 0 से 1 सेकंड, D2 क्या था, 0 से 2 सेकंड, D3 क्या था, 0 से 3 सेकंड, ऐसा था, ठीक है। और 1:3:5 कब लगाना, बोलो, जब क्वेश्चन लिखो भैया इतने सेकंड में इतना चला, तो नेक्स्ट इतने सेकंड में कितना चला, इसका मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं इस पे जाना है, किस पे, ठीक है। 1:3, जो और नंबर चलता है, क्या चलता है, 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद क्या आता है, 15 17 19 21 23 25 27, चलते जाओ, ठीक है लड़की, ठीक है। नहीं मैं तेरे को देख रहा हूँ, उसको नहीं देख रहा हूँ, हाँ हाँ, देखिए मैं उसको देखूँ, वो उसको देख रही, ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, है ना। ये समझ गए बच्चों, क्या मैं आगे चलूँ, ठीक है। लिख लिए सारा, लिखो। तो तुम लोग तो बताओ यार, कब कौन सा फार्मूला लगाना है, ये तो बताओ। ट्रिक कब कौन सी लगानी, पहले ट्रिक की कंडीशन क्या है, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0, क्या, u, मतलब जैसे चालू करें, और a कांस्टेंट। तो s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर क्या बताता है, पूरी जर्नी, क्या बताता है, पूरा रास्ता। और s प्रोपोर्शनल 2n-1 क्या बताता है, बोलो, एक एक सेकंड के गैप में, या फिर नेक्स्ट बोलेगा, क्वेश्चन क्या लिखेगा, नेक्स्ट, ठीक है। तो एक क्या है, पहला वाला 1:4:9, बिना देखे 25:16, चलते जाओ, छोड़ो। दूसरा क्या है, 1:3:5, समझिए। अच्छा ये बताऊँ, जैसे मान लो आपसे कहे कि भैया 2 सेकंड में वो 50 मीटर चला, कितना चला, और 6 सेकंड में वो 100 मीटर चला, कितना चला, तो बताइए 2 से 6 कितना चला, घटा देना बे। क्या करना है, हद हो गई यार, हद ही हो गई, कैसे मेरी देख रहे हैं, आलू बेचोगे, ठीक है, इधर आओ। तो 6 सेकंड में कितना चला, 100, 2 में कितना चला, 50, तो 2 से 6 कितना चला, 50 चला। अब इसमें फिजिक्स कहाँ है यार, है। चलो लिखो, शिक्षा कुछ कहना चाहती है, चलो लिखो। देखिए क्वेश्चन है कि अगर पार्टिकल कहाँ से चालू कर रहा है बच्चों, रेस्ट से चालू कर रहा है, और दिया हुआ एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है, राइट। आपसे कह रहा है बेटा कि एस एन और एस nth का रेशियो बताइए, क्या पूछा है, एस एन और एस nth का रेशियो बताइए। तो चलो बताओ, एस एन का मतलब क्या, होल जर्नी की एक एक सेकंड में, बताओ, होल जर्नी। nth का मतलब क्या, एक एक सेकंड में। अच्छा u क्या है, 0 है, a क्या है, कांस्टेंट, और रेशियो मुझे लिखना है। अरे हाँ ना बोल। तो क्या पहले वाले का s हो गया हाफ AT², जहाँ t की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n, क्योंकि n बोला उन्होंने, ठीक है। दूसरा लेगा क्या हो गया बताओ, a/2 ब्रैकेट में बोलो 2n-1। सोचो ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। तो पार्टिकल कहाँ चला, रेस्ट से, तो u आपका 0, और u a कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। तो n सेकेंड और nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का क्या पूछा है, रेशियो, ठीक है। उड़ा दें, आ जाओ। तो हाफ से हाफ काट दो, काट दिया, तो ऊपर क्या आ गया, n², नीचे क्या आ गया, बोलो 2n-1। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मिस्टर वेदांश बाबू, अगला क्वेश्चन बोलो, 38 में जो लिखा हुआ है, बोलो। देखिए कुछ बच्चों मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं, उम्मीद आपने व्हाट्सएप पे निकाल लिए होंगे, ठीक है।
तो जल्दी से बोलो वेदांश बाबू। हाँ, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हाँ, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखिए 0 है और 1 है बेटा, कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, आगे। मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हाँ ठीक है, ए कितना है? 4 मीटर्स। हाँ, ए बेटा दिया गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T2 टू T5। कहाँ से कहाँ? T2 टू T5 तेज कर तो 2 से 5 38 डैश पढ़ दो ना, का पहला क्वेश्चन, पहला 5 एक्सेलरेशन क्या कर रहा है भाई, दूसरा किसने कहा, पहला पढ़ने के लिए कहा। हाँ हाँ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड एंड 4 सेकंड। हाँ, देखिए क्या क्या पूछा, ओए पगलो बोर्ड पे गो, क्या क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कहाँ कहाँ, सॉरी इन 4 सेकेंड, अब देखना, और 4th सेकेंड। चलो बताओ सभी प्यारे बच्चों, तो एक 4 सेकेंड में पूछा है और एक 4th सेकेंड में पूछा है। 38 डैश, कंचन सब बाल उखाड़े डाले, क्वेश्चन नहीं मिला। डेट बताओ इसको। 30 जुलाई देखो, युवराज बता रहा है। हाँ चलिए, तो देखो 4 सेकंड में और कहाँ पूछा है, 4th, तो बताओ 4 सेकंड में क्या यूज़ करते हैं, इन 4 सेकंड 4 सेकंड क्या करना है बताओ, 4 सेकंड में कौन सा, हाफ 80, यू तो 0 ही है, तो क्या लगाते हैं, हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। सर ये कितना है बोलो, 5, टाइम कितना है 4 का स्क्वायर, कितना आ गया, 5 गुणे 64/2, कट्टी करो आ गया 32, है ओ भाई ओ, गुणे भाग की जय श्री राम। हाँ चलिए, तो कितना आ गया, ठीक है, ये सब तो सबके साथ होता है भाई। हाँ ऐसे ना देखो मेरी ओर। हाँ 40 मीटर, ठीक है। 4th का बताओ, 4th का, यू तो 0 ही है, तो क्या बचा, a/2 2n-1, वेरी गुड। ए कितना है बताओ, 5, तो 5/2, 2 कितना, 2 ही है, ये कितना 4-1, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला बोल भाई, अगला बोल। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फिर से ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है बच्चों, रेस्ट से। हाँ अगला अगला, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर। एक्सेशन दिया गया 4 मीटर पर सेकेंड, उसमें वेरी गुड, आगे। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन T2 टू T5। हाँ 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक का क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी क्या बताया था कि 2 में मान लो चला 10 और 5 में चला कितना 20, तो 20 का कितना माइनस कर दो, तो पहले किसका निकाल लो, 2 सेकेंड का। तो 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 प्लस बोलो, 0 प्लस हाफ बोलो बेटा, a t का स्क्वायर, कितना आ गया जल्दी से बताओ, 8, कितना आ गया 8, फिर कितने सेकेंड का निकाल लो, 5 सेकेंड का निकाल लो, तो फिर से हाफ बोलो, a बोलो मेरे लल्ला, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 50। अब तुमको ये नहीं मांगता, तुमको ये नहीं मांगता, तो तुमको क्या मांगता बोलो, बीच का डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, तो मुझको कहाँ से कहाँ चाहिए, 5 से लेके, उल्टा लिख रहा हूँ सॉरी, 2 से लेके 5 तक का। तो क्या करें बताओ, दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 42। कहने का मतलब ये है कि देखो टाइम 0 से टाइम 2 सेकेंड तक वो कितना मीटर चला, 8 मीटर, और टाइम 0 से टाइम 5 सेकेंड तक वो कितना चला, बोलो भाई 50 मीटर, कितना चला 50 मीटर। तो तुमको ये नहीं मांगता, तुमको ये नहीं मांगता, तुमको क्या मांगता, ये वाला चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, 50 में से बस कट्टी कट्टी। अगला क्वेश्चन बोलो, बोलो भाई। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फिर से रेस्ट से चालू कर रहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो गया क्या, ठीक है अगला बोलो। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन यस 80 meters in 6 seconds। हाँ देखो 80 मीटर चल रहा है, कितना 6 सेकंड में बच्चों, 6 सेकंड में कितना चला 80 मीटर, 6 सेकंड में कितना चला 80 मीटर। हाँ फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन 12 seconds। हाँ, अब देखो डिस्प्लेसमेंट किसमें पूछा गया है, इन बोलो बेटा 12 सेकंड, कितना 12 सेकंड। अब देखो क्या इसमें नेक्स्ट लिखा है, क्या इसमें नेक्स्ट लिखा है, नहीं नेक्स्ट नहीं लिखा, तो फिर वो वाला जुगाड़ कौन सा, 1:4:, हाँ जियो लाले, ठीक है। तो क्या सीखा था, 1:4:, 9:16:25, ठीक है। तो देखो मेरे को आराम से ना, देखो ये D1 D2 D3 आया, ये इन 1 सेकेंड इन 2 सेकेंड, कितने का अंतर था, 1 सेकेंड, कितने का था, फिर से इन 3 सेकेंड, कितने, एक का ही अंतर था, ठीक है। इधर इधर ये कितना लिखा है 6, क्या पूछा है 12,
6 सेकंड का अंतर है। देखो टाइम का अंतर समान है। टाइम का अंतर क्या है? जैसे यहाँ 1-1 सेकंड का अंतर था, तो यहाँ पे आगे 6-6 सेकंड का अंतर है। मतलब अगला कब पूछेगा आपसे? 18, उसका अगला कब पूछेगा? 24। समझे? तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा 1 सेकंड ही मिलेगा, इंटरवल सेम होना चाहिए। इंटरवल क्या होना चाहिए? तो अगर एक टी है तो दूसरा 2t होना चाहिए, दूसरा तीसरा 3t होना चाहिए, ऐसा। समझे? तो जो पहला उसे x मान लो। क्या मान लो? x। अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, अगर ये x हो तो ये क्या? 4x। तो अगर बच्चों ये कितना मीटर? x कितना आ गया? 80। तो दूसरा कितना आ गया? 4x। यहाँ पे x की वैल्यू उठा दो, तो 4 गुणे बोलो भाई 80 कितना आ गया? 320। चट। सब ठीक है? अरे बोलो। तो जैसे मैं कहता कि 7 सेकंड में 50 चला, 7 सेकंड में, तो चलो बताओ 14 सेकंड में कितना? 200। कितना चला? कैसे पता चला? पहला x हो गया तो दूसरा 4x हो गया। समझ में आ रही है? फिर से मान लो मैंने कहा बच्चों 8 सेकंड में, कितने सेकंड में? 40 मीटर चला। कितना चला? 40। तो अगले 16 में कितना चला? नहीं अगले नहीं, सॉरी 16 सेकंड में कितना चला? 4x। अरे हाँ ना बोलो। 4x मतलब कितना? 160। 4 चौके 16। खोपड़ी में जा रही बात, पक्का जा रही बात। फिर से मान लो 10 सेकंड में, कितने सेकंड में? ऐसा सुनना, ये सब आगे मिल भी जाएंगे। मान लो 10 सेकंड में बंदा चला है 25 मीटर। कितना? तो नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना चलेगा? 3x। कितना चलेगा? 3x। मैंने कहा था ना, नेक्स्ट लिखा हो तो 1:3:5 में जाना, ना लिखा हो तो 1:4 में जाना। तो पहला x तो दूसरा कितना? 3x। तो पहला 25, दूसरा कितना? 75। ठीक है? समझ में आई बात? ठीक है? हाँ आएगी। एक क्वेश्चन और बोलो, एक और करा देते हैं। बोलो, इधर जगह है थोड़ी सी, बताओ। बोलो बेटा। Object starts its motion from rest, हाँ रेस से चालू कर रहे हैं। हाँ moves 90 meters in one's first second. अब इसको पढ़ना। पहले सेकंड में कितना चला? 90 की 19? ठीक है। फर्स्ट सेकंड में कितना चला बच्चों? हाँ तो इसे x मान लो। 90 ना? 90। हाँ 90 चला। हाँ Find out displacement in 2 seconds. हाँ अब डिस्प्लेसमेंट किसने पूछा है? इन 2 सेकेंड। इन तो अगर ये x है तो दूसरा 4x। तो 4 9 है 36। तो कितना आ गया? 360। चेक करो आंसर क्या आ रहा है? आ रहा है? अगला पढ़ो। किस सारी कर दिया? Moves 100 meter in first. अबे शुरू से पढ़ो ना यार। Object starts its motion. हाँ बोलना पड़ेगा ना यार, मुझे यूट्यूब पे बोलना है। u0 है, हाँ ए क्या है? कांस्टेंट है। हाँ आगे बढ़ो। 100 meters in first 5 seconds. हाँ पहले 5 सेकंड में कितना चला? 100 मीटर। तो फर्स्ट 5 सेकंड बच्चों कितना चला? 100 मीटर। हाँ आगे बढ़ो। Find displacement in next 5 seconds. अरे वाह क्या बात है, नेक्स्ट लिख के आ गया जियो लाले। अगले 5 सेकंड में कितना चला बताओ? कैसे करोगे? 1:3:2। तो अगर ये x है, ये क्या है, तो अगला कितना होगा? 3x। 100 का 3। अरे छा गए भाई। तो इसका आंसर कितना आ गया? 300 मीटर। बोलो, अभी भी जगह है, बोलते रहो, मैं सब काट डालूंगा। ठीक है? हाँ बोलो, अगला बोलो। Object starts its motion from rest. हाँ फिर से रेस्ट से चालू हो रहा। अगला। Find out the ratio of displacement in 6 seconds and 6 seconds. ओ माय गॉड। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ का पूछा है? 6 सेकंड और 6 सेकंड। ऐसे कर लोगे सीधा आंसर आ जाएगा। अगला बोलो। Particle starts from rest and constant acceleration. देखिए रेस्ट से चालू करा और एक्सेलेरेशन क्या है? कांस्टेंट। वेरी गुड। आगे 40 meters in 3 seconds. देखिए 40 मीटर चला। कितना? कितने सेकंड में? तो देखो 40 मीटर चला बच्चों इन 3 सेकंड। आगे बढ़ो। Find out distance in next 3 seconds. अब आएगा मजा। क्या कह रहा है? डिस्टेंस बताइए। कब? इन नेक्स्ट कितने सेकंड? तो जल्दी बताओ क्या लिख के आ गया? नेक्स्ट। तुम लोग बताओ एक बार में। बोलो गुंगो। हाँ तो आंसर तो बोलो। 120। कैसे पता चला? बेटा पहले को x मान लो। पहले को क्या मान लो? x। तो x अगर तेरा 40 है तो 3x कितना हो जाएगा? 120। खत्म। ठीक है? यही जेई मेंस में आता है क्या? देखो एक मेंस का क्वेश्चन है उसमें। हाँ अगला पढ़ो। A small toy starts moving from the position. एक देखो खिलौना है बच्चों, स्टार्ट मूविंग कर रहा है, चलने। कब? 2022 में है। 2022 में बच्चों जेई मेंस में आया है। जेई मेंस का क्वेश्चन है। हाँ Under constant acceleration.
नहीं, रेस से चालू कर रहा है। हाँ, rest से- एक खिलौना है बच्चों जो रेस से चालू कर रहा है और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। हाँ आगे बढ़ो। If it travels a distance of 10 meters in t seconds. ठीक है, देखो टी सेकंड में कितना चला, टी सेकंड में 10 मीटर, कितना चला 10। हाँ Distance traveled by the toy in next t seconds. नेक्स्ट टी सेकंड क्या बच्चों, जेई मेंस में आया है, आईआईटी जेई में आया, देख लीजिए आप, जो तुम इसे मजाक समझ रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 सेकंड में अपने आप से बोलो क्या आंसर लिखूं मैं, 30। ऑप्शन चेक करो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है भाई। बोर्ड देखो भर गया है, तो मैं आत्मा भी भर गई होगी। ठीक है, तो कुछ समझ में आया, आज का लेक्चर पक्का समझ में आया। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है जल्दी से बताइए। मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, सब लोग देखो, अपने प्रति डिसिप्लिन लाओ। क्या लाओ, मेरे नहीं सिलेक्शन किसका होना है, तुम्हारा। 4 दिन बाद मुझे भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपने जीवन में क्या लाओ, एक अनुशासन लाइए। अनुशासित वे में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, माता पिता का काम था तुम्हें पढ़ाना, वो तुम्हें पढ़ा रहे बेटा, वो तुम्हारी जगह पढ़ नहीं सकते। पढ़ना किसको है, आप ही को पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी बच्चा डिसिप्लिन में सारे काम करता है बेटा, वो 100% सिलेक्शन करता है। और जिसका डिसिप्लिन दाएं बाएं हो जाता है, उसका सिलेक्शन भी दाएं बाएं हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों मंडे को। आपका होमवर्क है कि इसको क्या करना, पढ़ के आना। और ढेर सारे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन किसके ऊपर, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। पहले तो यही थोड़ा इक्वेशन लगाना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, फिर प्लैंक वाली प्रॉब्लम, वुड ब्लॉक वाली प्रॉब्लम, ब्रेकिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे, चोर पुलिस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बहुत धमाकेदार क्लास होने जा रही है। कौन सी, मंडे वाली। ठीक है, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, अगर उन्हें पसंद आए तो आप इसको आगे अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। ठीक है भैया, ठीक है।